से मोहम्मद वाले मोहम्मद के खिलाफ होगा, बंदा पकड़ा जाएगा। हाँ, जब आले अली को हम तो नासबी पर करोड़ लानते हैं। और नासबी सिर्फ वो है कि जो मौला आपके मुताबिक जो अमीरुल मोमिनीन को गालियां देता है, पता वही जो उनकी खिलाफत को नहीं मानता, जो इनकी खिलाफत को नहीं मानता, वो क्या है? ना नहीं लाना होता। नहीं नासबी है। नासबी है। तो तलहा और जुबैर को क्या करें? तो तलहा और जुबैर को क्या करें? आइमा अहले बैत अथार जो है ये मंसूस मिन अल्लाह है, मामूर मिन अल्लाह है, मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से ये मुंतखब है। ये आइमा अथार जो है, या इनको अहले तशय्युअ ने अपने इज्मा से और अपनी बेहतरी के लिए मुंतखब किया। इन 12 के अलावा जो आते हैं आप उनको खुद दीनदार नहीं मानेंगे, उजाई के उनको दीन का जिम्मेदार माना जाए। तो अहले सुन्नत ने खुदा के बनाए हुओं को खत्म किया है, खुदा के बनाए हुओं को खत्म किया है। सैयदना अली का तकर्रुर आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया, ठीक है, आका अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। तो अगर आप इतनी बात तो मानते हैं कि हजूर के बाद राब्ता मुनक़ते हुआ है ना, हजूर की जिंदगी में तो नहीं हुआ, हम चलें फर्जी तौर पर मान लेते हैं कि मौला कायनात का तकर्रुर आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया। फर्जी तौर पर क्यों मान रहे हैं भाई? अभी आपने कहा ना सर, मैं फर्जी तौर पर क्या मान रहा हूँ? यानी ये कि गदीर खून पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में अली इब्ने अबी तालिब का हाथ लेकर कह रहे हैं, मन कुंतु मौला वफादारी मौला। उसी तरफ इसको फर्ज करेंगे आप? इसको फर्ज करेंगे आप? सैयदना अली हो, सैयदना हसन हो, हुसैन हो, इमाम सज्जाद हो, कुरान की एक आदत में अब फंस गया हूँ। हाँ। मैंने अरबी पढ़ी, मैंने मंतक पढ़ी, मैंने फलसफा पढ़ा, कलाम अरब पढ़ा, जाहिली अदब पढ़ पढ़ के मैं बूढ़ा हो गया। हाँ। मुझे वो जबान समझ में नहीं आ रही। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने आकर वो चुटके में मसला हल कर दिया। क्या चीज है उनके पास? वही है इलाही जो किताबुल हुज्जा में लिखा हुआ है। उनके पास खुद, अब ये हमने शुरू में कहा कि उनके पास वो इल्म है जो विरासतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही इलाही किताबुल हुज्जा में, ये मैं समझा नहीं। फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह दिल पे इल्का करता है, जी इल्हाम होता है। हाँ बिल्कुल, इमाम बाकिर सारे आइमा पे ठीक हो गया। वही जो आपके नजदीक, एक मिनट ठहर, वो जो सुन्नत मुझे पता था इन्होंने यहाँ पे आना है। इमाम जाफर पर फरिश्ते 24 घंटे नाजिल हो, वो फरिश्ते के नाजिल होने से अपने आप को वाजिबुल इताअत कह रहे हैं। वो फरिश्ते के नाजिल होने से अपने आप को वाजिबुल इताअत कह रहे हैं। अभी आसमान और जमीन का ताल्लुक मुनक़ते हो गया मोहम्मद मुस्तफा के बाद, मोमिनों और आप अहले बैत पे वही आ रही है। पहले तशय्युअ ये दावा करे कि उनके ऊपर वही इलाही हो रही है, कोई दीन नया आ रहा है, अली कोई नई शरीयत बना रहे हैं। कि मौला कायनात अगर कुरान की किसी आयत की शरह में ये फरमाए कि आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया है, हाँ, तो मैं ये मान लूंगा, वो तो फ़ातिमा ने खुद फरमाया अली अल्लाह है, अली रब है, अली खालिक है, अली अल्लाह है, अली रब है, अली खालिक है। इसका कौन मुनकिर? अगर मुनकिर हो जाए तो रिसालत का मुनकिर हो जाए, अगर मुनकिर हो जाए तो रिसालत का मुनकिर हो जाए। पैगंबर की जात खुद मुख्तलफी हो गई, सुनी चाहिए आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं साथ नहीं हुई, आप उनकी निस्बत से जो मिल रहा है, लगाई गई है, आपकी निस्बत से जो मिल रहा है, बनु हाशिम एक फर्द है, ठीक है, और उसने भी लगाई है। तो ये तुहमतें किसने लगाई? आका जान पैगंबर पर तहमतें लगाई गई। जी बिल्कुल लगाई। अली ने गर्दन क्यों उड़ाई? अली ने गर्दन क्यों उड़ाई? मुकदमा ये बनाया कि वो खुदा की मर्जी के बगैर बोलते ही नहीं, क्योंकि मासूम है। हाँ। जब अपनी मर्जी से बोलेंगे तो वो सब मासूम नहीं होंगे ना। इसको 24 घंटे मासूम क्यों कह रहे हैं? जी फिर ना कहे ना, अंबिया रोबोट होते हैं माज़अल्लाह, कि वो खुदा की मर्जी के बगैर ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं। हमने ये तस्वर बना लिया। कुरान का अकीदा, मगर मोहम्मद मुस्तफा तो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ करते हैं, मसलन चलिए बता दीजिए। बहुत कुछ करते हैं, मसलन चलिए बता। पैगंबर इस्लाम ने जो कुरान हमको दिया है, क्या वो गैर वाज़ेह है? कुरान की आयत को समझते हुए सुए फहाम का एक बंदा शिकार हो गया है। हाँ। वो इमाम के पास जा रहा है, इमाम ने फरमा दिया कि इस आयत का ये मतलब है, तो काजी तो फिर इमाम हुआ। ये कुरान मुकम्मल नहीं था। तो कुरान बजाते ही मुगलक है, कुरान की इबारतें दुरुस्त नहीं है, कुरान की इबारतें दुरुस्त नहीं है। अगर कुरान वाज़ेह है ना और काजी है, तो खुदा की बात का एक ही मतलब होगा, खुदा छह हल्ला नहीं करता। Conclude। एक भी मुशरिकीन मक्का में से भी बंदा दिखाई जिसने आकर रसूल से कुरान की तफसीर सर एक भी ये सवाल है। हाँ, सवाल। वही मुशरिक ईमान लाने के बाद कुरान की तफसीरें पूछ रहा है, उससे पहले उमर फारूक बैतुल्लाह के पीछे खड़े होकर सारा कुरान समझ रहे हैं। कलमा पढ़ने के बाद बकरा समझ में नहीं आ रही, कलमा पढ़ने के बाद बकरा समझ में नहीं आ रही। यजीद उस सिस्टम का बराह रास्त हिस्सा ही नहीं था जो बहुत पहले से खराब हो चुका था। यानी मौला अली पे तबर्रा किया जाता रहा, मौला हसन को जहर दे दिया गया और बहुत सारे मामला होते रहे। तो यजीद बराह रास्त
उस पूरी सिस्टम का हिस्सा नहीं था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मेहनत को किस तरह से एकदम फरामोश कर दिया गया और मौला हुसैन का गला काट दिया गया। करबला दर हकीकत क्यों हुई? तब यजीद आता है तो यजीद नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक खलीफा रसूल बन के वहाँ बैठा हुआ था और लोग उसको तस्लीम भी कर रहे थे, लोग सहाबा भी उसकी बैत भी कर रहे थे। आखिरी सहाबी जो इस दुनिया से गए अबू तुफैल आमिर बिन वासिला, तो 7 हिजरी में या 110 3 अखबार है। जी जी ठीक है। आपको इसका मतलब है 60 हिजरी में तो बहुत सारे होंगे। बिल्कुल। तो सहाबा इकराम की मौजूदगी में ऐसा शख्स दावा कर रहा है मैं नबी दीन का, एक तरफ यजीद की सीरत पढ़े और एक तरफ बुखारी की रिवायात पढ़े तो आपको मुमासलत भी नजर आएगी। एक तरफ यजीद की सीरत पढ़े और एक तरफ बुखारी की रिवायात पढ़े तो आपको मुमासलत भी नजर आएगी। जहाँ तक उन्होंने वो सहाबा की बात की तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर उन्होंने बैत कर ली तो हम इसको गलत समझते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर खुद उनका ईमान हुसैन इब्न अली के ईमान के लेवल पर नहीं था। बिल्कुल हम नहीं समझते। सहाबा की यजीद की बैत कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। मैं उसको गलत समझता हूँ। नहीं नॉर्मल बात है, नहीं गलत समझता, बात नॉर्मल है। इस लिहाज से यजीद जैसे बंदे की सहाबी रसूल की बैत करना आपके लिए नॉर्मल बात है। मैं इस पर हैरान इसलिए नहीं हूं, बंदा सहाबी इस पर हैरान इसलिए नहीं हूं। एक मिनट ठहरे, मैं कोई दर्जा नहीं दे रहा। नहीं जो अहले सुन्नत हजरात के आपने भी कुछ देर पहले दर्जा दिए हैं उनको कि सहाबा का मकाम हमसे बहुत बुलंद है। जमात सहाबा जमात सहाबा ना, जमात सहाबा में वो आते हैं कि नहीं? यजीद नहीं बंदे तो आते हैं जिन्होंने बैत की। पूरी जमात सहाबा और जिस तरह की आप बात कर उसमें इख्तलाफ ही हो जाएगा कि हम रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले सबको सहाबा नहीं, हम रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले सबको सहाबा नहीं। तो दीन उस वक्त भी महफूज था, आज भी महफूज। जिसको ये सुन्नत कहते हैं ना वो उसवे हसन है। दीन की शक्ल बिगाड़ने वाला यजीद क्या बिगाड़ा? तख्त पे आ गया। बिगाड़ा क्या? बिगड़ने दिया नहीं गया, वो तो तैयार था। यजीद बिन मुआविया से मुताल्लिक कुछ हकायक हैं और कुछ फजूलियात हैं। हम उन बुनियादों पर बात करें जो तारीख के यहाँ मुसल्लम फजूलियात यजीद के मुताल्लिक, यानी कि वो सुनी सुनाई रिवायतें हैं ना, वो तो आले मोहम्मद से मुताल्लिक भी मिल अच्छा आप थोड़ा यजीद को अच्छा समझते। तो हमारे यहाँ तो आयतुल कुर्सी अबू हुरैरा को इब्लीस देने आ गया था। सर एक मिनट, वो इनके यहाँ आया होगा, हमारे यहाँ नहीं आया। मैं ये बात कर रहा हूँ शियों के पास नहीं आता, सबके पास लोग तो बोलते शैतान है शिया। मुहर्रमुल हराम में हम देखते हैं कि अहले तशय्युअ हजरात अपनी कमीजें उतार कर अपने सीनों पर छुरियां मार रहे हैं और यूं नंग धड़ंग दिखा रहे हैं, बेपर्दगी फैलाई जा रही है। माएँ बहनें चौक चौराहों में खड़ी हुई देख रही हैं, उनके सर भी नंगे हैं और ये तमाम तर मामला हो रहे हैं। सीनों पर छुरियां मारी जा रही हैं, सीना कोबी की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को गर्म कोयलों पर लिटाया जा रहा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ये कहाँ फरमाया है? एक है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने फरमाया है और एक वो अमाल है जो हम कर रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। ये दीन नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो तो सारा दीन नहीं है ना, जो हम कर रहे हैं वो तो सारा दीन नहीं है ना। बाकायदा प्लानिंग के साथ एक बीट बनाकर मातम किया जाता है, छुरियों को यूं पकड़ा जाता है, यूं पीछे लाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद तेरा पुरसा हो गया। अरे इब्राहिम हुसैन वजह से ही देखें, एक चीज है कि जंजीर जनी करना अपने काम में, इस दोनों चीजों को जुदा करना चाहिए बतौर काम में, और एक है इसको फैशन बना के करना, जैसे आप कह रहे हैं फैशन बना। सर गम में भी जंजीर जनी जायज नहीं, ठीक है ना, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। आप बता दें, आप आले मोहम्मद से रिवायत दिखा दें, ठीक है, आयत नहीं रिवायत दिखा दें, ठीक है, आयत नहीं रिवायत दिखा दें। क्योंकि आपके यहाँ रिवायत एक मिलती है कि करबला में जाफर जिन आया था। और इमाम शाफी का ये मनहज है। तो इमाम शाफी कौन है? कौन है? आपके लिए आप देखिए गुफ्तगू क्या हो रही है, आप इसकी हीट जरा महसूस कीजिए। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैक ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहर व देहात, गलियाँ बाजार, कूचा व मीनार, अलगर्ज कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब,
एहतिराम और अफसोस के साथ अस्सलामु अलैकुम। मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आ गया, यतीमी का चांद नज़र आ गया, घर से बेघर होने का चांद नज़र आ गया। नाज़रीन, हमने ये चांद अपने घरों की छतों पर देखा और जिस वक्त हमने ये चांद अपने घरों की छतों पर देखा तो हमारे यहाँ इत्मीनान था, आसूदगी थी। मगर जो चांद थे मोहम्मद के चांद, मोहम्मद के प्यारे, मोहम्मद के नवासे, उन्होंने ये चांद अपने घरों में नहीं देखा। उन्होंने मुहर्रम का ये चांद जंगलात में देखा। 61 हिजरी मुहर्रम का ये चांद उन्होंने बियाबान में देखा। मुहर्रमुल हराम के हवाले से खसूसी इल्मी टाकरा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और तमहीदी गुफ्तगू भी करना चाहता हूँ। और फिर मैं उलमाए किराम जो मोअज़्ज़ज़ उलमाए दीन हैं, उलमाए हक़ हैं, आज इस इल्मी टाकरे में मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, उनका मैं तारुफ भी कराऊँगा। मगर उससे पहले मैं बताता चलूँ कि इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनकी आल पर यानी मोहम्मद की आल पर गिरिया उजारी करना दरअसल इबादत है। दर हकीकत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर गिरिया करना इबादत है। चूँकि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जब गिरिया किया जाता है, बल्कि मैं यूँ कहूँ तो दुरुस्त होगा कि ये गिरिया जब अल्लाह की याद में किया जाता है, रब की याद में किया जाता है तो रब अता करता है, और जब रब के महबूब की याद में किया जाता है तो वो बलाओं को दफा करता है, और जब महबूब के महबूब की याद में किया जाता है तो वो दुखों को रफा करता है। तो दर हकीकत आले मोहम्मद पर रोना और गिरियाजारी करना अज खुद दुखों और बलाओं को रफा करने के मुतादिफ है। नाज़रीन कराम, मैं आज के इस इल्मी टाकरे में जो मोअज़्ज़ज़ उलमाए दीन हैं उनका तारुफ कराने वाला हूँ। चूँकि हमने पिछली जो हमारी नशिस्त थी और जो हमारा इल्मी टाकरा था वो आपने देखा, और आज उसी इल्मी टाकरे की एक कड़ी हम कड़ी से मिला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद पिछले इल्मी टाकरे में थे अल्लामा मोहम्मद तलहा अलवी, और वो इल्मी टाकरा आपने मुकम्मल देखा, मुकम्मल जो मुबाहिसा था आपने देखा, और उनके साथ जो शख्सियत थी वो भी आपने सुनी और देखी। मगर आज हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो तो अहले सुन्नत की नुमाइंदगी कर रहे हैं अल्लामा मोहम्मद तलहा अलवी, मगर उनके साथ जो हैं उन्होंने हमें बहुत मोहब्बत से नवाजा, बहुत कदर की। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे, और जो मेरे दिल में इनके लिए कदर थी, मोहब्बत थी, वो बहुत बढ़ चुकी है, औज पर है। चूँकि ये अगर कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, ये बिलखुसूस हमारे लिए इस इल्मी नशिस्त के लिए, इल्मी पॉडकास्ट के लिए मुहर्रम के इस अशरे में करबला से, इराक से डायरेक्ट पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मेरी मुराद अल्लामा हाफिज सैयद असगर अली नकवी नजफी तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा साहब मिजाज गर्म बखैर, आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से? अल्लामा साहब आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आपका बहुत शुक्रिया, कदरदान हूँ। आपने इस क्रूशल टाइम में वक्त अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। और आज इल्मी टाकरा होने जा रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। अल्लामा साहब आप जानते हैं और आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आपकी इजाज़त हो तो मैं इस इल्मी टाकरे का, क्योंकि हमारे इल्मी टाकरे में मौजू नहीं होता, हम सवालात किया करते हैं, वो सवालात जैसे ही ख़त्म होता है फिर अगला सवाल उलमा की खिदमत में रखते हैं। आपकी इजाज़त हो अल्लामा साहब तो मैं सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहूँ। अल्लामा साहब इजाज़त हो तो हमने एक इल्मी टाकरा पिछले दिनों हमारी इल्मी नशिस्त थी, हमने रखी, कुरान फहमी पर गुफ्तगू हुई और सूरह तहरीम को लेकर हमारी बहस तूल पकड़ गई। मगर आज जो इस पॉडकास्ट में, इस इल्मी टाकरे में, इल्मी नशिस्त में पहला सवाल मैं आप हजरात की खिदमत में रखना चाहता हूं, वो है आइमा अत्हार, आइमा मासूमीन, आइमा अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम। मुझे बताइए अल्लामा साहब, सबसे पहले आपकी खिदमत में सवाल रखता हूं और उसी सवाल का जवाब फिर अल्लामा साहब आप देंगे जो तरीक़ाकार है कि आइमा मासूमीन, आइमा अहले बैत अत्हार जो हैं ये मनसूस मिन अल्लाह है, मामूर मिन अल्लाह है, मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से ये मुंतखब हैं ये आइमा अत्हार जो हैं, या इनको अहले तशय्युअ ने अपने इज्मा से और अपनी बेहतरी के लिए मुंतखब किया? ज़रा बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला शक वला रैब कि आइम्मा अहलुल बैत सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मुंतखब फरमाया है।
अल्लाह में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मनसूस मिन अल्लाह है व मंसूब मिन अल्लाह है। अगर हम इस चीज़ को तस्लीम ना करें तो खुदा का निज़ाम हिदायत बरकरार नहीं रहता, अल्लाह की हुज्जत तमाम नहीं रहती और दीन मुबीन इस्लाम गैर ज़िम्मेदार अफराद के हाथों में मानना पड़ेगा। और कोई गारंटी नहीं है कि सुन्नत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज महफूज है या नहीं है। लिहाजा अहले तशय्यो को, अहले तसन्नुन को, किसी को ये हक़ नहीं है कि दीन में एक हर्फ का भी इजाफा करें और उसको बतौर दीन कबूल करें। अगर ये आप कहते हैं कि अहले तशय्यो ने किया है और किसी वजह से किया है तो फिर वो मज़हब हक़्क़ा नहीं रहेगा। और अगर अहले सुन्नत ने खुदा के बनाए हुओं को ख़त्म किया है तो वो भी अब मज़हब हक़्क़ा नहीं रहेंगे। हमारा ये अक़ीदा भी है, इसके ऊपर दलाइल भी हैं और सबसे बेहतरीन अगर अहले सुन्नत ने किया है या अहले सुन्नत कर चुके हैं, अगर अहले फिलहाल चूँकि बहस हो रही है, बहस और इल्ज़ाम के बीच हमारा ये एतक़ाद है कि उन्होंने बनो हुओं को जिनको अल्लाह ने मुंतखब फरमाया तस्लीम नहीं किया। अहले सुन्नत ठीक है। एक चीज़ है कि वो इन्हें मानते हैं अपनी अक़ीदत के मुताबिक, जिसका जो हिस्सा बनता है वो अपने एतक़ाद के मुताबिक मानता है। बाज़ तो मानते भी नहीं है, ऐसे भी गिरोह हैं नहीं, ये आले मोहम्मद का हिस्सा क्या जाने। हाँ, तो बाज़ तो वो हैं जो असलन तस्लीम ही नहीं करते हैं। हाँ। सहाबा इकराम जो उनके मुकाबले आ जाएं तो सहाबा की राय को लेते हैं, अहले बैत की फरमान को नहीं लेते। तो हैं बाज़ ऐसे, लेकिन मैं एक अच्छे तबके की अगर नुमाइंदगी करूं तो वो इनको मंसूब मिन अल्लाह नहीं मानते। और हम ये समझते हैं आइमा मासूमीन जो है, आइमा मासूमीन मासूम भी नहीं मानते, मासूम भी नहीं। अगर मासूम मान जाएं तो मंसूब खुद ब खुद मान जाएं, मासूम ही तस्लीम नहीं करते। क्योंकि देखें जंबे इस्मत आएगा ही उसके ऊपर जिसको अल्लाह ने इंतखाब किया है। अगर वो मासूम नहीं है तो फिर दूसरी बहस ही ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा अहले सुन्नत इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते और हमें ये लगता है कि वो इश्तिबाह पर हैं, गलती पर हैं, उनको ये तस्लीम करना चाहिए। वरना कोई गारंटी नहीं है कि साबिका अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन जिनका दीन ख़त्म हो, जिनकी शरीयत ख़त्म होने वाली थी, जिनकी किताबें एक महदूद मुद्दत के लिए रहनुमा थी और जिनकी रसालत और नबूवत आफाकी भी नहीं थी और वो तमाम मसाइल का हल नहीं रखती थी, एक महदूद मुद्दत के लिए रखती थी। बाद में एक नए नबी ने आकर या नए रसूल ने आकर तजद्दुद करना था, तजदीद कर दी थी और मसाइल इंसानी को हल करना था। वहां हम देखते हैं कि निज़ाम इलाही बरकरार है जी, ठीक है जी। लेकिन जब जिसकी शरीयत आफाकी है, जिसकी शरीयत पूरी कायनात पे है और जिसको किताब वो अता की कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और जिसकी शरीयत हलाल मुहम्मदिन हलालुन इला यौमिल क़ियामा व हराम मुहम्मदिन हरामुन इला यौमिल क़ियामा है, उसके बचाव को कोई इंतज़ाम ना हो। और उसके बाद अगर कोई मासूम मौजूद नहीं था तो बाद के हालात भी आपके सामने हैं कि क्या ऐसे अफराद के पास आप समझते हैं कि शरीयत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे हाथों में छोड़ दिया जाएगा। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह ताला ने इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले इमाम के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब व खलीफा बिला फ़स्ल के तौर पर मुंतखब फरमाया। उनका ऐलान खुम्मे गदीर में हुआ, जिसका कोई मुनकर नहीं है। खुम्मे गदीर पे हुआ और फिर ये इमामत उनकी नस्ल में चलती रही। उससे पहले इससे बड़ी बात भी तबूक में हो चुकी थी ना। देखें जो तो बात का वाक़या है, तबूक तो पहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो खिलाफत है इसका ऐलान बारहा हुआ है जी। बारहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इस मकाम को का तारुफ करवाया लोगों को। ये नहीं है कि नबी करीम ने अचानक सिर्फ खुम्मे गदीर पे सबसे बड़ी हुज्जत तमाम हुई। यानी आप समझे कि ऑफिशियल ऐलान जिसके ऊपर नबी करीम ने यह भी फरमाया कि हर मौजूद गायब तक ये पैगाम पहुंचा दे, हर हाजिर गायब तक पैगाम पहुंचा दे, हर बाप अपने बेटे तक ये पैगाम पहुंचा दे। ये खुम्मे गदीर पे ये सिलसिला हुआ और उनका बाजू बुलंद करके बाकायदा फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन। अहले सुन्नत इस जुमले को तस्लीम करते हैं, अलबत्ता उनके मानी कुरान की आयत पढ़ी जाती है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये इसके बाद कहते हैं कि नाजिल हुई, ठीक है। पहले उससे पहले कुरान मुकम्मल नहीं था। कुरान मजीद देखिए, कुरान मजीद की आयात जो हैं वो तो उस मौके पे भी नाजिल हुई, उसके बाद भी नाजिल हुई। मेरा यही सवाल है ना कि कुरान मुकम्मल नहीं था, उसके बाद नाजिल हुई। के बाद कुरान मुकम्मल हो गया ना,
कुरान की दीन की बात कर रहे हैं, कुरान मजीद की आयत उसके बाद भी नाज़िल हुई, ये खुद ऐलान के बाद आई है ये अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, यानी फौरी तौर पे वही आई है, वही ऐलान विलायत के बाद, ऐलान विलायत के बाद, और कहा कि आज के दिन दीन मुकम्मल हो गए, यानी वो असास और बुनियाद जिसके ऊपर दीन की बका कायम है वो अली थे, वो अली इब्न अबी तालिब की विलायत है, वो इस्मत व तहारत के पैकर अली इब्न अबी तालिब और उनकी औलाद अतहार की इमामत है कि जिसके ऊपर दीन मुकम्मल हो गया, यानी दीन का इबलाग भी हो गया और दीन की बका का निज़ाम भी हमने दे दिया है, ठीक है, और वो इनकी सूरत में बाकी रहेगा। ये हमारा मौक़िफ़ है कि इनकी शक्ल में ये दीन मुबीन इस्लाम हमेशा बाकी रहेगा। इसी मतलब की बहुत सारी हदीस जो हैं जो इस मतलब को तक़वियत देती हैं, भलो ये लफ्ज़ ना हो लेकिन इसी मतलब को तक़वियत देती हैं, वो अहले सुन्नत के मसादिर के अंदर भी मौजूद है, ठीक है, और जिसके अंदर जो है वो कहीं 12 खुलफा के नाम हैं, कहीं 12 अमीरों के नाम हैं और कहीं 12 रजुल के नाम हैं, और ये है कि कुल्लुहुम मिन कुरैश, वो सब के सब कुरैश में से होंगे, और ये 12 का जो अदद है वो मुकम्मल नहीं होता किसी भी मुहद्दिस व मुफस्सिर व मुअर्रिख के मुताबिक जब तक इन 12 के ऊपर तत्बीक ना की जाए, क्योंकि इन 12 के अलावा जो आते हैं आप उनको खुद दीनदार नहीं मानेंगे, उजाई कि उनको दीन का जिम्मेदार माना जाए। सही है, बिल्कुल सही। जो अगर 12 आपकी गुफ्तगू से जो इस्तिंबात है और जो मैंने अखज़ किया है वो यही है कि आपने ये फरमाया कि अहले बैत अत्हार जो आइम्मा मासूमीन जो हैं ये मनसूस मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से हैं, चूँकि नबी ने मुंतखब किया और नबी अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं करते। आपका ये भी अकीदा है? जी बिल्कुल, नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। मेरा अकीदा नहीं, कुरान मजीद की आयत, कुरान मजीद की आयत है कि नबी मुहम्मदुन इल्ला रसूल के इसकी पूरी की पूरी जिंदगी रिसालत की जिंदगी, और मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इसकी हर नुत्क वही इलाही है। और तीसरी चीज जो अर्ज करनी है, मा रमैता रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, तेरे तो यद मुबारक से जो ज़रब लगती है वो हम लगाते हैं, और भी बहुत सारी आयत हैं, बिल्कुल ठीक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ तक़व्वल अलैना बादल अक़ावील, अगर एक हर्फ भी हमारे ऊपर वो कहे जो हमने नहीं कहा तो हम मुआख़ज़ा करेंगे, बिल्कुल सही। उनकी तो अव्वल से लेकर हत्ता यक़ज़ा व नौम भी अल्लाह की मर्जी में ढली हुई है। लफ्ज़ तो बहुत बात की बात है, उनका सोना जागना, उनकी एक एक लम्हा जो है वो मर्जी इलाही पर, मर्जी इलाही, तभी तो वो मुक्तदा व पेशवा व उसवा है। जाहिर है फिर जो आइम्मा अत्हार उन्होंने मासूमीन जो मुंतखब किए वो भी तो अल्लाह की मर्जी थी ना। बिल्कुल ठीक है, आपने जवाब दे दिया। अल्लामा साहब यही सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ, आइम्मा अत्हार मनसूस मिनल्लाह है, मामूर मिनल्लाह है, कुरान की आयात से इस्तदलाल किया और बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई, क्या समझते हैं इस हवाले से बताइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। वो शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि हम आगा सैयद अली असगर नकवी साहब की कुर्बत में बैठकर लब कुशाई की जसारत कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया, बुनियादी बात यह कि अहले तसन्नुन के, जैसा कि आगा भी जानते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के बाद अहले तसन्नुन का ये अक़ीदा है कि आसमान से राब्ता मुनक़ते हो गया है, अब अल्लाह ताला इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए आसमान से किसी को मुंतखब करके नहीं भेजेगा। ठीक है, इस पर हम आयत ख़त्म नबूवत भी पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलाम को ख़ातमुन नबीयीन कहा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबीयीन। इस आयत के तहत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत मोहर सब्त हो गई है, और इसी के अगर हम ज़ैल में हदीस रसूल का भी रेफरेंस लें, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल्लम यबका मिनन नबूवत इल्लल मुबश्शरात, कि नबूवत अपनी असल के लिहाज से ख़त्म हो गई है, अगर कुछ बाकी रह जाता है तो वो मुबश्शरात हैं। सहाबा कराम ने पूछा वो क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने कहा किसी नेक बंदे को कोई ख्वाब आ जाए। अब इतना ही है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कुछ रहनुमाई है भी तो किसी को कोई ख्वाब आ जाए, और वो भी ज़न्नी है, लेकिन वो उम्मत पर हुज्जत तो नहीं है। नहीं, हुज्जत नहीं है, वो उसका ज़ाती मसला है। तो ये हमारा मुख्तसर सा बुनियादी मसला है और अक़ीदा है कि ख़त्म नबूवत आका अलैहिस्सलाम पर हो गई है, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए जिस सिलसिले का आगाज़ सैयदना आदम से किया था, रसालत माआब पर उसका इख्तिताम हो गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अल्लाह की आखिरी हुज्जत कुरान मजीद की शक्ल में दे दी है। अब क़यामत तक के लिए फ़ाइनल अथॉरिटी कुरान मजीद है, इसी से बात शुरू होगी, इसी पे बात ख़त्म होगी। और कुरान मजीद ख़ुद अपनी ये हैसियत मनवाता है कि मैं काजी हूँ, मैं फ़ुरक़ान हूँ, मैं इख्तलाफात का फ़ैसला करता हूँ, मैं मुहैमिन हूँ।
तो खुलासा कलाम ये कि आइमा अहले बैत अतहार पर करोड़ों दरूद व सलाम, वो हमारे सरों का ताज है और हम थोड़े बहुत तफजीली भी हैं और फतवे भी बर्दाश्त करते हैं। वो इमामुल असहाब हैं, इमामुल औलिया हैं, इमामुल औसिया हैं। लेकिन इंतसाब और इंतखाब के लिहाज से देखें तो अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हिदायत के लिए किसी को मुंतखब नहीं किया, ये हमारा अकीदा है। अच्छा जी जी नहीं, उन्होंने तो बाकायदा कुरान के आयत से इस्तदलाल हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ ना कि इसी उन्वान से जब हम ख़त्म नबूवत पर बात करेंगे कि अगर तो अभी भी रास्ता खुला है तो रसूलुल्लाह पे बंद क्या हुआ है? वो तो नबी आना बंद हो गया। हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ के लिए हाँ, नबी आना बंद हुआ, चूँकि किबला ने फरमाया ना कि हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने आइम्मा को चुना। तो बुनियादी बात यह है कि जैसा कि आयात भी किबला ने तिलावत फरमाई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि रसूलुल्लाह पर दीन मुकम्मल हुआ, अल्लाह की नेमतें मुकम्मल। अभी हम शान नज़ूल पे नहीं जा रहे, कुरान के मतन पर जा रहे हैं कि दीन मुकम्मल हो गया, हिदायत मुकम्मल हो गई, नेमतें तमाम हो गई। और खुतबा हज्जतुल विदा पे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि जो यहाँ पर मौजूद हैं वो गायबीन तक मेरा पैगाम पहुँचा दें। तो जो अल्लाह ताला ने सैयदना आदम से इस सिलसिले का आगाज़ किया था रसूलुल्लाह पर, वो इख्तिताम पसीर हो गया ना। तो अब क़यामत तक के लिए दीन का मरकज़ व महवर, दीन का तनहा माक़द वो रसूलुल्लाह की ज़ात वाला सिफ़ात है। अल्लाह की मंशा व मुराद को हासिल करने का जो रास्ता है, ज़रिया है, वो रसूलुल्लाह की ज़ात वाला सिफ़ात है। तो वहीं से मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह पर नबूवत तो बंद हो गई है, अब नबूवत फिर है क्या? नबूवत आती कहाँ से है और नबूवत के मकासद क्या है? फिर आका अलैहिस्सलाम रसूल भी हैं, तो कुरान नबी और रसूल में जो फ़र्क करता है उसको भी हम देखा जाएगा। तो वही बात बुनियादी है कि मसला यहाँ पर इमामत या नबूवत का नहीं, मसला है कि मुखातबा इलाही पे मोहर लग गई है, आसमान से राब्ता और बुखारी के अंदर गालिबन रिवायत भी है सैयदा उम्मे ऐमन की कि वो आका अलैहिस्सलाम के विसाल पे रो रही थी। तो लोगों ने पूछा कि आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने का दुख है? फरमाया वो तो दुख है ही, बुनियादी दुख ये है कि आसमान से राब्ता मुनक़ते हो गया। आसमान से राबिता मुनक़ते हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद। तो अपनी ज़िंदगी में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को मुंतखब कर दिया जानशी। कहाँ? गदीर खुम में। हाँ, उसी की तरफ हम आ रहे हैं। तो अली की जो भी आल है जी जी उनका उसी तरह से वो जी जी मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि आगे वो फिर रिवायात की तरफ बात जाएगी कि सैयदना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ इस तरह की जो रिवायात उनके फ़ज़ाइल पर मबनी है, उनके महल पर गुफ्तगू होनी चाहिए, उसका पस मंज़र क्या है, उन रिवायात की पोजीशन क्या है, वो फिर एक अलग मौजू किबला कहेंगे तो हम उस पर भी बात कर लेंगे कि अक़ाइद व नज़रियात के बाब में किस दर्जे की दलील काबिल कबूल है, उसके लिए कुरान को क्या हैसियत हासिल है, अहादीस को क्या हैसियत हासिल है, उस पर फिर इन रिवायात पर भी बात हो जाएगी। तो वो मौक़िफ़ सामने आ जाएगा कि सैयदना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ चाहे वो मिस्ल हारून वाली रिवायत हो या इसके अलावा मौला कायनात की अफजलियत पर बाज़ रिवायात हो या खुम गदीर वाली जो रिवायत है उस पर भी बात हो जाएगी कि उसका महल क्या है और किस ज़रिए से आका अलैहिस्सलाम की ये बात हम तक पहुँची है, वो ख़ुद महल तदब्बुर हो जाएगी। ठीक है, नहीं मैं एक्चुअली जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपका ये कहना है कि आसमान और ज़मीन का ताल्लुक मुनक़ते हो गया, मगर आका अपनी ज़िंदगी में ही अली को जानशी मुकर्रर कर रहे हैं। जी जी तो अब अली की जो भी आल है वो भी उसी तरह से जानशी है, जिस तरह से मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन के लिए फरमा रहे हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इसी पे बात कर लेते हैं कि सैयदना अली का तकर्रुर तो आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया। राजा बिल्कुल काउंटर कर सकते हैं जी जी हाँ, जहाँ आपको इख्तिलाफ है काउंटर कर सकते हैं। पहले इनकी बात मुकम्मल सुन लूं ताकि ये ना हो कि आधे मौक़िफ़ में मैं बात करूं, इसलिए मैं इसका मौक़िफ़ पहले सुन। सैयदना अली का तकर्रुर आका अलैहिस्सलाम, जो मैंने आसमान से राब्ता मुनक़ते हो गया, सैयदना अली का तकर्रुर आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया। ठीक है, आका अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। तो अगर आप इतनी बात तो मानते हैं कि हजूर के बाद राब्ता मुनक़ते हुआ है ना, हजूर की ज़िंदगी में तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम चलें फ़र्ज़ी तौर पर मान लेते हैं कि मौला कायनात का तकर्रुर आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया। फ़र्ज़ी तौर पर क्यों मान रहे हैं भाई? अभी आपने कहा ना सर, मैं फ़र्ज़ी तौर पर क्या मान रहा हूँ, यानी ये कि गदीर खुम पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में अली इब्ने अबी तालिब का हाथ लेकर कह रहे मन कुंतु मौला वफ़ादारी मौला, उसी तरफ इसको फर्ज करेंगे आप? उसी तरफ आ रहा हूँ कि बात समझने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि अगर उसको मान लें कि राब्ता मुनक़ते हुआ है वफात के बाद, आका अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद, पहले तो राब्ता चल रहा है, आका अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात का तकर्रुर कर दिया, ठीक है, अब बाद में तो आप कायल है ना, ये कह रहा हूँ आप अली जिसका तकर्रुर कर रहे हैं वो भी मोहम्मद कर रहे हैं।
मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। राबते का इमामत के साथ क्या था? हाँ, उसका ताल्लुक ये है कि तशय्यो के अंदर ये अकीदा नहीं है कि आइमा अहले बैत अतहार पर गैर तशरीई वही नाजिल होती है, जिसको हम कश्फ़ो इल्हाम से भी ताबीर करते हैं। यानी कि आइमा अहले बैत अतहार ने दीन की जो खिदमत की है, दीन की जो शरह वजाहत की है, वो हमारे फुक़हा की तरह उनका इज्तिहाद नहीं है, वो खुदा की प्रोटेक्शन में है। खुदा उनके दिल पर इल्का और इल्हाम करता है, और वो महफूज इल्हाम है, वो हमारे सूफिया वाला इल्हाम नहीं है। उस सिनेरियो में मैंने बात की कि राब्ता आज भी जारी और सारी है। यहाँ से बात स्टार्ट हुई है कि ख़त्म नबूवत के बाद राब्ता खुला हुआ क्लैश तो नहीं बनता, कभी उसके साथ कोई टकराव नहीं। देखें, खत्म नबूवत, मैं अर्ज करूं, खत्म नबूवत की बात को इमामत के साथ नहीं करके ये करना कि नऊज़ुबिल्लाह ये तासुर देना कि ये अकीदे खत्म नबूवत के खिलाफ है, मैं पहले अर्ज कर दूं। इसमें कोई शक नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन खत्म हो चुका, मुकम्मल हो चुका। मैंने इसीलिए आमदन और मुतवज्जे होने के बाद हलाल मोहम्मद हलाल इला यौमिल क़यामत, हराम मोहम्मद हराम इला यौमिल क़यामत। सही। दूसरी चीज जो मैंने अर्ज की वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत भी खत्म होगी, जिस पर नबूवत खत्म हुई ऑटोमेटिक रिसालत भी खत्म होगी। उसकी वजह यह है कि रसूल बनने के लिए पहले नबी बनना जरूरी है। जब नबूवत ही नहीं सिरे से, रिसालत खुद खुद खत्म होगी। ठीक है, ये तो दोनों खत्म होगी। अब ये ताल्लुक जो भी फरमाएंगे वो एक अलग चीज है। तीसरी चीज जो अर्ज करने का मकसद है, नबी करीम के बाद वही इलाही खत्म हो गई। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम भी यही कहते हैं कि अमीर अल मोमिनीन पर कोई वही नहीं आती, सैयदा कौनैन पर कोई वही नहीं आती, हसनैन करीमैन पर कोई वही नहीं आई, कोई शरीयत नई नहीं आती। अम्मा रही बात जिसको आप ये इल्हाम कह रहे हैं, कश्फ कह रहे हैं, इसके बुतरान पे तो किसी के पास दलील नहीं है। अब तो बुजुर्गों को भी लोग मान जाते हैं, अगरचे उनके नजदीक इस बात पे कोई दलील नहीं है। दूसरी बात, कुरान मजीद में लफ्ज वही, अगर आपको लफ्ज से मसला है, कुरान मजीद में लफ्ज वही तो इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम औहा रब्बुका इलन नहल, अल्लाह ताला ने शायद की मक्खी की तरफ भी वही की है, हजरत मूसा की वालिदा की तरफ भी वही की। वो वाजिबुल इताअत नहीं है। वो आप वाजिबुल इताअत हो या ना हो, फिलहाल लफ्ज वही की आप बात कर रहे हैं कि वही मुनक़ते, वही मुनक़ते। नहीं, बात इताअत की भी है ना, वही का ताल्लुक इताअत के साथ है। देखें, इताअत के ऊपर तो हमारे पास अलग से दलील मौजूद है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपको लफ्ज वही से मसला है तो फिर ये तो आपको इन मसाइल को भी हल करना वही से नहीं है, आपको मसला इताअत से। अब हम इताअत पे आते हैं। अगर आपको मसला इताअत पे कि नबी इताअत से, इख्तिलाफ इताअत से, मुझे आपका मौक़िफ़ इसलिए नहीं समझ आया, आप बात करेंगे तो गुत्थी सुलझेगी ना। असलन मुझे इनका मौक़िफ़ इसलिए नहीं समझ आया कि जिसके साथ उसका टकराव पैदा कर रहे हैं, क्लैश पैदा कर रहे हैं, उसके साथ होता नहीं खुद इनके मौक़िफ़ के मुताबिक। ये भी मान रहे हैं कि हम तशरीई की बात नहीं कर रहे, गैर तशरीई, और हम आइमा मासूमीन को आप हमारी सारी दफ्तर हदीस को छान मारे शुरू से आखिर तक, जिसके ऊपर हम इस्तिनाद करते हैं। सही है। आप उनको छान मारे। मोहम्मद और आले मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब शरीयत हैं और आइमा मासूमीन मुबय्यिन हैं। उनके पास बयान है, उनके पास तशरीह है, मोहम्मद की बयान कर रहा, तौज़ीह है उनके पास, तशरीह नहीं, तौज़ीह है उनके पास, वजाहत है उनके पास, उनके पास तत्बीक है, बाज़ मौज़ूआत की तत्बीक है उनके पास। हर वो गुत्थी जो हम नहीं सुलझा सकते या हमारी औजे फिक्र वहां तक नहीं पहुंच सकती, वो आइमा मासूमीन ने करनी है। इस्मत का दर्जा इसलिए, वरना हमें उनके ऊपर एतमाद नहीं होगा। सही कर रहे हैं, इश्तिबा कर रहे हैं, साहब कर रहे हैं, निसियान कर रहे हैं, जब तक ये जंबा इस्मत नहीं होगा। इस्मत का ये मतलब किसने कहा कि उनके ऊपर आसमान से वही हो रही है? दावा ये आपका है। अगर अहले तशय्यो ये दावा करें कि उनके ऊपर वही इलाही हो रही है, कोई दीन नया आ रहा है, अली कोई नई शरीयत बना रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, फिर तो हम जवाब दें। हम तो कह रहे हैं सब तो नबी पाक पे खत्म हो गया, लेकिन इस दीन की बका, इस दीन को जूं का तूं बाकी रखना, जैसा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, और क़यामत तक लोगों पे हुज्जत तमाम करना कि दीन आज भी बाकी है, उसके लिए तो इस्मत चाहिए ना। उसके लिए तो अल्लाह का इंतखाब चाहिए, या हर साजामा जो उठ के कहेगा कि मैं दीन का जिम्मेदार हूं, जैसा हो रहा है। उसके लिए कोई तो बंदा चाहिए कि जिसका कद इस काबिल हो कि वो कहे कि मैं दीन का जिम्मेदार हूं। पूरी दुनिया महाज छोड़ सकती है, मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जरिए हुज्जत तमाम होनी है। और कोई एक कह रहे हैं कि कुरान से हमने रुजू करना है, कुरान काजी है, कुरान हाकिम है, ला शक वला रैब, उसकी शान नुज़ूल पे बात ना करें। वैसे भी आप बेहतर जानते हैं, अल इबरतुल उमूमिय्यतिल अल्फाज ला बिखुसूसियतिल मौरिद। हमने मौरिद को नहीं देखना कब नाज़िल हुआ, हमने उन अल्फाज की वुसअत को देखना है, क्योंकि कुरान मजीद सूरज और चांद की तरह रोज नया चेहरा लेके आता है। हमें आप कोई भी लफ्ज दें, हम उसकी गहराई में जाएंगे, क्योंकि कुरान ने, अल्लाह ने आपके दिमागों को झंझोड़ा है कि तुम जितनी डेप्थ में चले जाओ, तुम्हारे लिए नए गोशे खुलते चले जाए। तो उसको आप जिस अंदाज से भी ले हैं,
सवाल यह है कि आज कुरान तो मौजूद है, फिर नए से नया फिरका बन रहा है। हत्ता आप भी अहले सुन्नत के साथ इत्तेफाक नहीं करते इसी कुरान की बुनियाद पर ही जी। आप भी बहुत सारे मौके में अहले सुन्नत के साथ इत्तेफाक नहीं करते। तो अगर ये कुरान काजी है, कुरान सबको बराबर समझ आ रहा है, कुरान सबको बराबर गाइड कर रहा है, तो फिर ये मसाइल क्यों हैं? हाँ, इस पर इन्हीं के बात का काउंटर के अगर कुरान मजीद के हवाले से जिन्होंने बात की है तो आइमा की इमामत के ऊपर भी तो कितने फिरके बन गए, तो फाइनल अथॉरिटी तो कोई भी नहीं है। वो तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दलील नहीं है ना, ये दलील नहीं है ना। जी जी, इसलिए कि कुरान मजीद को उसके सही रास्ते से नहीं लिया जा रहा। आइमा मासूमीन को, ये तो फिर नबी करीम पे भी बात आएगी ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करने वालों को कितने फिरके बन गए। अगर नबी करीम पे आपका कोई इख्तिलाफ नहीं है कि वो हादी बशर हैं, वो इमामुल मुरसलीन हैं, वो सैयदुन नबीजीन हैं, वो कायनात के सबसे आला तरीन बशर हैं, आप मानते हैं कि अगर इख्तिलाफ हो जाए तो आखिरी हाल नबी करीम की जात है। जी जी। खुद नबी करीम के बाद जिन्होंने डायरेक्ट सुना था, हमने तो फिर भी किताबों में पढ़ा, हमारे लिए भागने की गुंजाइश शायद बन जाए, जिन्होंने डायरेक्ट सुना था उनका ये हाल हो गया। चले आपके साथ कर लेते हैं, ठीक है, बात करनी पड़ेगी ना। इन्होंने आइमा के हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई, हम खुद उनको शारिह मानते हैं, ज़हन खुलेगा। और दूसरी बात, जबान के अंदर लफ्ज की गहराई से क्या मुराद है मैं बताता हूँ। देखिए, मैं हुज्जत मानता हूँ अली अलैहिस्सलाम की कौल को, फेल को, इसलिए कि मैं उनको मासूम भी मान रहा हूँ। अपनी पिछली बात के ऊपर बहुत जरूरी है। मैंने अर्ज ये किया है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जो बात भी हमारे पास आएगी ना, वो अज़रुए कुरान काबिल कबूल। सर, आप बार बार उस मुकदमे को रख रहे हैं जिसका मैं मुनकिर ही नहीं। बस मेरा ये मौक़िफ़ है कि कुरान असल अगर बयान पैगंबर ने कहा है, यहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ, और कुरान ने खुद कहा है कि मैं काफी हूँ, मैं मुहैमन हूँ। आप मुझे बताएं, जो कुरान बाइबल पे मुहैमन है, वो बुखारी और काफी पे मुहैमन क्यों नहीं है? इसने इसका इनकार किसने? तो अभी यही तो बात हो रही है। आप इसको 2-3 जाके कहेंगे तब भी बात ठीक है, इत्तेफाक हो गया ना। अब ये देखें, अब ये बात इश्तिबा कहाँ पे? हाँ, वो मैं बताता हूँ इश्तिबा कहाँ पे। इश्तिबा सर यहाँ पे है। एक बात यह है कि मुझे आपका कॉल लेना है या नहीं लेना, ठीक है, डायरेक्ट लेना या इनडायरेक्ट लेना, आपका कॉल है, ये साबित है। हमारी बात इसी पे हो रही है कि जब कॉल ये साबित है कि आपका है, हम उसको किस बुनियाद पे लें, ये एक बात। ठीक है। दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं किताबों में मौजूद है, ये बात इससे रिलेट नहीं है कि मुझे आपका कॉल लेना है या नहीं, ये बात है कि आपका कॉल साबित है या नहीं साबित। सही। ये बार बार कह रहे हैं कि काफी पे फुलां, उस पर तो बात हो सकती है कि ये आइमा से साबित है या नहीं। हम बात कर रहे हैं जब साबित हो जाए जी, जब आपको कुरान की तरह कत हो के उनके दाहने अतहर से सादिर हुआ है, तो आप किस बुनियाद पे उसे कबूल करेंगे? वही तो अर्ज कर रहा, वो साबित ही कुरान के दायरे में होगा। कैसे होगा? उससे बाहर होगा कैसे होगा? यानी कि मौला कायनात अगर कुरान की किसी आयत की शरह में ये फरमाए कि आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया, हाँ, तो मैं ये मान लूंगा। मैं यहाँ गुल्लात के अकीदे का डिफेंस करने नहीं, उन्होंने रिवायत पेश करते हैं जहां से भी करते हैं। सर देखें, हम जो गाली हैं सर तशय्यो है ना, बिल्कुल तशय्यो नहीं है। मैं वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ, गालियों का तशय्यो से कोई ताल्लुक नहीं। यानी अली ने आदम को अपने हाथों से बिल्कुल नहीं बनाया। मैं वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ, बातें हो गई ना, रिवायत कुरान। एक मिनट मैं कह रहा हूँ, अब ये बेहतरीन दलील मैं बताता हूँ। ये उस रिवायत की बात कर रहे हैं जो अली से साबित नहीं है। यही तो हम ये बात क्या कर रहे हैं? और वो तो आइमा ने खुद फरमाया कि कुरान ही सबके ऊपर निगरान है, कुरान ही निगहबान, और आइमा पे भी निगरान, बेशक। तो बस और इख्तिलाफ ही नहीं है। एक्चुअली दर हकीकत मैं आगाजान मैं माजर चाहता हूँ, दर हकीकत शुरू हुआ है। दर हकीकत जो बहस है वो ये है कि अक़वाले मासूमीन जो हैं आपके नजदीक, वो इस वक्त कुरान पर हुकूमत कर रहे हैं। मैं समझाऊं, अल्लामा साहब आपके कहने का भी यही मतलब है, कुरान बज़ाहिर कुरान पर हुकूमत हो रही है। यहाँ अहले तशय्यो के सही अकायद का जो है वो नुमाइंदा बन के आया हूँ। मैं गालियों के साथ तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो कहते हैं अली अल्लाह है, अली रब है, अली खालिक है, तो भाई जाए जहन्नुम में। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इनकी न सिर्फ ये कि तायीद नहीं फरमाई, नफी फरमाई है, इसी तरह उनकी औलाद अमजाद ने भी इसकी नफी फरमाई है। उनके फजाइल साबित है और वो इससे बहुत ज्यादा साबित है कि हम गिन सकें, लेकिन खुदावंद करीम के अब्द है। सर इतने ज्यादा साबित है कि हम गिन ना सकें। हम पूरी कायनात मिल जाए तो नहीं गिन सकते, ज़र्रात व हशरात व कुल्लिश मिल जाए, हर शय मिल जाए, वो कोई भी गिन नहीं सकता। लेकिन वो अल्लाह के अब्द हैं, वो अल्लाह के आबिद हैं, बेहतरीन, वो अल्लाह के साजिद हैं, बेहतरीन कहा। और अल्लाह के इज़्न के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो करते हैं वो अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह की रजा से करते हैं। और खुदावंद करीम
जो है खुदावंद करीम की मर्जी से करते हैं, क्योंकि वो जो इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरासतन नस्लन बादा नस्लें उन तक पहुंचे, उसकी रोशनी में उन्हें मालूम होता है ये अल्लाह की रिजा है और ये अल्लाह की, यानी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। हाँ, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की। मैं उस इन्होंने बात कर जी मैं उस पर अर्ज कर रहा हूँ, इन्होंने मौला कायनात की निस्बत से जिन रिवायात का रद्द किया उसकी शायद इस्नादी हैसियत पर ये बात कर रहे थे, लेकिन हम इसको काउंटर वेरीफाई करने के लिए मैं अर्ज करता हूँ बफर्ज महल अगर उसकी इस्नाद ठीक भी हो, हाँ, चूंकि वो कुरान के खिलाफ है तो इमाम बाकर के उस फरमान के काफी की सही सनद रिवायत, हाँ, अगर कुरान के मुखालिफ हो तो वो काबिल कबूल नहीं है। और ये खुद भी जानते हैं, इनके यहाँ भी कायदा है, हमारे यहाँ भी सेहत और सनद ला यस्तलज़िमु सेहत अल मतन। जी। तो इस पे तो इख्तिलाफ ही नहीं, इसको बार बार करने का। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जब आगे हम प्रैक्टिकल आएंगे कुरान, इसका मतलब कुरान काजी हो गया। देखिए बाद रिवायात में कुरान काजी है ना रामा साहब, बिल्कुल आकाजान आप बिल्कुल सही, आइमा पर भी काजी है, बिल्कुल काजी, उनकी जिंदगी में भी काजी है, बिल्कुल काजी। सारा कुरान मजीद अल्लाह का हुक्म है, उनकी जिंदगी के बाद भी, उनकी जिंदगी में भी वो कुरान मजीद हुक्म है, इसको बात को समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पे अमल करते थे? जो हुक्म इलाही आता था, बेशक वही इलाही आती थी, यानी कुरान आता था, नबी करीम उस पे अमल करते थे। इसका कौन मुनकिर? अगर मुनकिर हो जाए तो रिसालत का मुनकिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इत्तिबा उसकी करते हैं जो हमने आपकी तरफ वही की है। जी। तो कुरान मजीद अल्लाह का हुक्म है, इसलिए अव्वलीन दर्जा कुरान मजीद का है। सही। नबी करीम के ऊपर नाजिल हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो वही हुई है, और उनके बाद किसी पर कोई वही नहीं हुई। कुरान की एक आयत, एक हर्फ भी किसी और पे नाजिल नहीं हुआ। सुभान। अब अगर कोई अपने इधर उधर के नजरियात सुन के शिया पे थोपता है तो उसके शिया जिम्मेदार नहीं है। सही। अगर जो मैं बयान कर रहा हूं, अब तक जो मैंने बयान किया तशय्यो की निस्बत से, हम उसका दिफा करते हैं और उसको साबित करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। ये नहीं कि अगर कोई गाली को रिवायत उठा के आ जाए, कोई और नादर चीजें उठा के आ जाए जो कुतुब में तो है, लेकिन हम उसको ऑन नहीं करते क्योंकि वो हम तस्लीम नहीं करते। हाकदा इनके पास भी बुखारी में बहुत सारी ऐसी लायानी चीजें मौजूद हैं। कुरान तो बहुत बात की बात है, आम अक्लमंद बंदा भी उसे तस्लीम ना करे। ठीक है, आम जिसको थोड़ी बहुत समझ बूझ है कि लोगों में कैसे बैठते हैं और तहजीब क्या होती है, वो भी उसे कबूल ना करे। जाए कि हम कुरान पे परखने चले जाएं, तो भाई हम उस चीज को बात कर रहे हैं जो हम ऑन करते हैं, तस्लीम करते हैं। उनमें से एक चीज थी जिसका अभी तक जवाब नहीं हुआ कि हम अली अलैहिस्सलाम का कौल जब साबित हो जाए कि अली ने फरमाया है, ठीक है, और कुरान मजीद भी उसकी नफी ना करे, वो कुरान की बात है ना, आप इसलिए मान रहा हूं उस कुरान मजीद भी उसकी नफी ना करे। मैंने शुरू में कहा ना कि शरा क्या होती है, हर असल मौजूद है। आगाजान मुतमईन नहीं है, मैं हमें इस वक्त करबला में भी सुना जा रहा है। जी आप जानते हैं। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, शरा क्या होती है, किबला जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या होती है, कि एक स्टेटमेंट आपके सामने, उसको आपने एक्सप्लेन किया है तो असल सामने पड़ी है, यहाँ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके पास क्या दलील है कि ये एक्सप्लेन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? उसी की तरफ जा रहा हूँ। कुरान आपको मैं बात करूंगा तो किबला कहेंगे कि आप कहाँ चल पड़े। आप जहाँ जाना चाहें आप उर्दू ज़बान की मिसाल देता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको किसी नावल की बात कर लें। कुरान एक किताब है ना, जबान के अंदर आई है, किसी नावल के अंदर एक जुमला लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं समझ पा रहा। आप कहते तलहा भाई थोड़ा अदबी ज़ौक़ रखे, कितना अच्छा जुमला है, तो आपने जो मुझे समझाया है, अगर तो मैं वो अदबी ज़ौक़ रखता हूँ या रख लूंगा तो उसमें नजर नहीं आएगा कि जो अल्फाज वहां पे लिखे हुए हैं वो आपकी वजाहत को कबूल कर रहे हैं। यानी कि कुरान मजीद को अब क्या समझ रहे हैं कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद, यानी कि इसको यूं समझ लें, मैं वहां भी मैंने कहा था कि मोहम्मद वाले मोहम्मद या नबवी और इमामी तफसीर के बगैर कुरान माज़अल्लाह मुबहम है। तो अलिफ लाम मीम से सीने व नास तक वो तफसीर दिखा देते, हमारे तो मुकम्मल तफसीर भी नहीं मिलती। बेहतरीन। तो मैं खुलासा कर दूं आपकी उस बात का कि मैंने अर्ज ये किया कि अगर मैं बात करने में खता खा गया तो मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ, अर्ज ये कर रहा हूँ कि खत्म नबूवत के बाद अब आसमान से राब्ता मुनक़ते हो गया, कुरान असल है जी। कुरान से बाहर जो भी दीन की बात कुरान के दायरे में है वो काबिल कबूल है, वो बीबी आयशा से हो या वो किसी और से। बेहतरीन है। आप ये बात मुझे ये समझाएं कि आप एक कुरान की फहम रखते हैं। नहीं, मैंने कुरान अपने अल्फाज को खुद ही वाज़े करता है। कैसे? मिसाल के तौर पर कुरान ही से मिसाल देना ताकि मैं कुरान से ही मिसाल दूंगा। तो डाइजेस्ट की मिसाल कुरान को डाइजेस्ट की हम ज़बान की मिसाल दे रहे हैं। कुरान मजीद अरबी ज़बान का, कुरान मजीद अरबी का इंतखाब की वजह क्या? क्यों अरबी में? अरबों के लिए ना, कुरान सिर्फ अरबों के लिए है।
उसके अव्वलीन मुखातिब अरब हैं, मुखातिबीन तो अरब हैं, लेकिन सिर्फ अरबों के लिए तो नहीं, सिर्फ अरबों को आएगी ना, नहीं दुनिया तक के इंसानों के लिए कुरान का पैगाम मुखातिबीन तो आलमी है, लेकिन वो अब असल बात मुखातिबीन से कर जी जी हमसे नहीं कर रहा। असल बात देखिए, ये जिस चीज को बार बार खोल रहे हैं वो है लफ्ज का माना। ये कह रहे हैं कि अरबी और भी चीजें हैं, सियाके कलाम है, नज़्मे कलाम है, रब्ते कलाम है, जो कलाम के अंदर जो खूबसूरती है, किबला कलाम अरब जानते हैं कि जबान के अंदर वो लताफत क्या होती है कि हम उर्दू में सर, अब मैं बलागत की बात नहीं जा रहा, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ कि कुरान को जितना मुश्किल हमने बना दी है कि कोई उसमें कोई बात लेके बैठ गया, कोई बात लेके बैठ गया, मौके पे रुके तो बात हो। मैं ये सादा सी बात कर रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सादा सी बात कर रहा हूँ। कुरान पर इन्होंने बात की ना कि कुरान मजीद अपने बारे में क्या कहता है, हाजा बलागुल लिन्नास, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है ना? सही। कुरान मजीद बिल्कुल वाज़ेह है, सही नहीं, किसके लिए वाज़ेह है? जमीन इंसानों के लिए बस काफी है, ठीक हो गया। नहीं, आपका मुकदमा अभी ये मेरी बात नहीं है, ये आपका मुकदमा। हाँ ठीक है, कुरान एक वाज़ेह किताब है, उस वजाहत तक जो हमने सफर करना है ना। एक मिनट जी जी, इसी के ऊपर सवाल। जी जी, अकीदा तौहीद, दलाइल तौहीद इलाही जी जी, फितरी हैं या नहीं है? फितरी हैं, फितरी हैं। फिर नबी जो अंबिया आते रहे वो क्यों दलाइल देते रहे? हाँ, मैं उसकी तरफ अर्ज करता हूँ। आप मुझे ये बताएं, अगर एक पैगंबर भी ना आता तो क्या अकीदा तौहीद वाज़ेह नहीं रहता? फितरी ही रहता, लेकिन अल्लाह ने क्यों भेजे? हम उसी की तरफ अर्ज कर रहा हूँ। कुरान ने जवाब दिया, काना नासा उम्मतन वाहिदा, तमाम इंसान एक उम्मत थे, जब इन्होंने इख्तलाफ किया तो फितरी चीज़ तो फितरत में इख्तलाफ हो जाता है ना, फितरत में इख्तलाफ हो जाता है, आज भी इख्तलाफ है। मेरी फितरत वो फितरत नहीं, वो मिजाज है। अलग हो सकता है, फितरत पहले फितरत होती क्या है? अब मैं आपको फितरत जो मेरी फाहम के मुताबिक वो ये है, अकीदा तौहीद और दलाइल तौहीद बिल्कुल वाज़ेह हैं, यानी फितरी दलाइल है। मसला ये होता है कि हम फितरत से हट जाते हैं, जी जी, उसको जगह पे लाने के लिए जरूरत होती है दलाइल की। कुरान बज़ात बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल हमारी फहम वहां तक नहीं पहुंच सकती। अंबिया और मुरसलीन हो या आइमा मासूमीन हो, वो हमारे लिए उसको बयान करते हैं, उसी को जो कुरान में मौजूद होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये किसी ने नहीं कहा कि कुरान जी उनके ताबे है, ये किसी ने नहीं कहा कि कुरान खुद वाज़ेह नहीं है। देखिए, दो आयतें कुरान, जी 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 जी, हादा बयानुन लिन्नास, ये बयान है। हाँ। फिर खुद नबी को कह ले तो बय्यिना लिन्नास, तू बयान कर दे लोगों के लिए। जी, उसका तो तर्जुमा ही कुछ हो रहा है। नशवी साहब का तर्जुमा पढ़ ले, वहाँ खोल खोल कर बयान करना नहीं, पहुँचाना मुराद है। ये भी इनका? जी जी, ये नशवी साहब ने भी किया। खोल खोल कर बयान करना या पहुँचाना एक ही बात है। जो कुरान खुद बयान है, शरह वज़ाहत जिम्मेदारी है पैगंबर की। नहीं, वो तो लुग़वी मानवी वज़ाहत है, मालेका इल्लल बलाग, पहुँचाना। क्या पहुँचाना सिर्फ कानों की समाअत तक होता है? वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने आप तक एक बात पहुँचा दी है, डिलीवर कर दी है, तो वही समाअत तक होगी खत्म। इस ईकान के साथ पहुँचाइए कि आप समझ गए हैं। ठीक है, मैं मुतकल्लिम पहुंचाने में खता कर रहा है तो आपको समझाएगा क्या? कुरान बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान बिल्कुल। इशारा किस चीज की कर रहे हैं ये तो पूछ रहा हूँ। जब लोग उस तक नहीं पहुंच पाते, लोगों में सबको ना गिने ना, किसी का फहम नहीं जा रहा तो इससे वो तो खैर ये है कि जिसकी फहम नहीं जा रही, सारा मसला ये है। आइमा मासूमीन को काजी बनाया कहाँ पे? जहाँ पे लोग इख्तिलाफ करें, जहाँ पे सीधा सीधा दीन पे चल रहे हैं, वहां तो जरूरत ही नहीं असलन कि उनकी फैसले की तरफ देखें। जब मुराफात होती, झगड़ा होता है, तो कहाँ हम जाते हैं? हम उनकी तरफ जाते हैं कि जो जहाँ पे दीन होता है। इसको मैं यूं कर लूं, इसी तरह कुरान खुद वाज़ेह है, लेकिन जो बंदा कुरान की फहम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हर बंदा नहीं पहुंच पाता, यही वजह है कि इनकी तशरीह और है और मेरी तशरीह और है। तो आखिरी रास्ता कौन है? जिनको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया है। अब उसको आप तशरीह का नाम दे लें, उसको आप वजाहत का नाम दे लें, उसको आप तफसीर का नाम दे दें। किसी ने ये नहीं कहा कि कुरान बजाते ही मुगलक है, कुरान की इबारतें दुरुस्त नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। किसी ने ये नहीं कहा कि कुरान मजीद अपनी जात में कुछ ऐसा खलल रखता है कि इसके अगर इसके अल्फाज में कोई खलल हो, अगर ये कुरान मुबहम हो, अगर इसकी इबारों में इगलाक हो, तो ये कुरान मजीद मोजज़ा नहीं रहेगा, फसीह बलीग नहीं रहेगा। अब इन्होंने कहा ना कि ये ऐसी बात है कि जो इनके और मेरे दरमियान मुसल्लम है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, इससे क्या बता देता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि जहाँ इख्तलाफ होगा, जहाँ सुए फहम होगा, वहाँ हम इमाम के पास जाएंगे। कुरान की आयत को समझते हुए सुए फहम का एक बंदा शिकार हो गया है, वो इमाम के पास जा रहा है, इमाम ने फरमा दिया कि इस आयत का ये मतलब है, तो काजी तो फिर इमाम हुआ, मुबय्यिन इमाम हुआ, काजी नहीं। इमाम ना 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 ना, ये नहीं, उसको आप सही तरीका बताएं। एक मिनट, अगर नबी करीम के पास एक बंदा आता है, 1 मिनट, 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 1 मि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो मसला ही नहीं है ना, मसला वो ताबे नहीं कुरान के, उनको तो मनसूस मानते भाई हैं ना, मनसूस यहाँ तो मानते हैं, मानते हैं, बात ठीक है, नहीं बात उनको तो मनसूस मानते हैं, मामूल मानते हैं, कुरान के मानते हैं या नहीं मानते? तो वो कुरान के ताबे रह कुरान गए, के ताबे हैं ना, जी जी, जब वो कुरान के ताबे हैं, वो जब वजाहत फरमाएंगे तो कुरान के मतबू हो जाएंगे। नहीं, बराह रास्त जब रसूलुल्लाह कोई बात जब बराह रास्त रसूलुल्लाह किसी कुरान की आयत की वजाहत फरमा देंगे तो कुरान उनके पीछे होगा या कुरान के पीछे होगा? जाएंगे ही नहीं ना, तो इमाम मासूमिन कब जाएंगे? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही तो अर्ज आपकी कर रहा हूँ। बात तो अजीब मुझे समझ नहीं आ रही कि आइमा जब इसको बयान फरमाएंगे, आपने ये नहीं कहा अगर इसके खिलाफ बयान फरमाएंगे, आप फरमाएं जब वो बयान फरमाएंगे वो काजी हो जाएंगे। अर्ज कर रहा हूँ भाई उसके ज़ैल में ही जब मोहम्मद नहीं जा रहे खिलाफ, सुन लेना, तो अहले बैत रसूलुल्लाह का बहस ही नहीं है, मैं मामूर मिन अल्लाह है, बाकी मामूर मिन अल्लाह नहीं है। अब रसूलुल्लाह उसके ताबे होकर भी, क्योंकि कुरान ही ने कहा ना, कुरान की जो है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि अपने बाहिमी तनाज़ात में जब तक तुम मोहम्मद को अपना हकम नहीं मान लोगे तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। सही, तो यह आका इस्लाम की हैसियत कुरान ने मुतय्यन की ना। हम ये अर्ज कर रहे हैं कि आका इस्लाम जब बराह रास्त को इरशाद मुझे देंगे तो वो कुरान के ताबे होंगे, मतबू होंगे। कौन? आका रसूलुल्लाह ताबे हैं कुरान के, ताबे होंगे, ताबे हैं कुरान। इसी तरह लेकिन जब इमाम फरमाएंगे वो मतबू हो जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आपने यही मैं अर्ज ये कर आपने रहा यही कहा कि वो हूं, अर्ज काजी ये हो कर रहा नहीं, हूं। वो कह रहे हैं वो मनसूस में अल्लाह है, मनसूस में अल्लाह है, वाली बात अलग है, बात वो इसी से जुड़ी है ना। देखिए, सर वही बात है ना, आइमा के कौल को जो ये बार बार जोर दे रहे हैं वो उसके पीछे नस वाला है तो मसला है। रसूलुल्लाह पे तो बात ही नहीं हो रही कि सैयदना अली हो, सैयदना हसन हो, हुसैन हो, इमाम सज्जाद हो, कुरान की एक आदमी अब फंस गया हूं। मैंने अरबी पढ़ी, मैंने मंतक पढ़ी, मैंने फलसफा पढ़ा, कलाम अरब पढ़ा, जाहिली अदब पढ़ पढ़ के मैं बूढ़ा हो गया, मुझे वो जबान समझ में नहीं आ रही। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने आकर वो चुटके में मसला हल कर दिया। क्या चीज है उनके पास? वही इलाही जो किताबुल हुज्जा में लिखा हुआ है। उनके पास खुद, अब ये हमने शुरू में कहा कि उनके पास वो इल्म है जो विरासतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही इलाही किताबुल हुज्जा में, ये मैं समझा नहीं। फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह दिल पे इल्का करता है, जी जी, इल्हाम होता है। हाँ बिल्कुल, इमाम बाकिर सारे आइमा पे ठीक हो गया। वही जो आपके नजदीक, एक मिनट ठहर, वो जो सुन्नी सर मुझे पता था इन्होंने यहाँ पे आना है। मैं इनको कुरान मजीद में आम मोमिनों पे फरिश्ते दिखा दूं, वाजिब इताअत नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं। नहीं सर, इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ अभी आसमान और जमीन का ताल्लुक मुनक़ते हो गया मोहम्मद मुस्तफा के बाद। मोमिनों और आप बोले अहले बैत पे वही आ रही है किताबुल हुज्जा में। सर वही नहीं है, किताबुल हुज्जा में बिल्कुल वही नहीं है। नहीं, वो जिस वही नहीं, वही नहीं है, ये खुद जानते वही नहीं। सुन्नी शिया ने, हम ना करें, वही नहीं है। सुन्नी शिया ने, मैं बताता हूँ जो है वो आप मानते हैं सर, मैं बताता हूँ जो है वो आप मानते हैं, जो है उसका मैं बताता हूँ। वो तो कुरान में भी है, जो काफी में है। वो आप बोल रहे हैं आम इंसानों पर भी होता है। एक मिनट है। अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पे इस्तिकामत दिखाते हैं, उमूमी है इसमें, आइमा की बात नहीं, उनके ऊपर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। वो क्या करने आते हैं फरिश्ते? चलो जो भी करने आते हैं बताएं, वो वाजिबुल इताअत हो गए, उसकी वजह से नहीं आप यहाँ पे रास्ता निकालेंगे? नहीं जी, नहीं, वो वाजिबुल इताअत। हमें तो यही बताया गया, पढ़ाया गया कि फरिश्ते आम इंसान के पास फरिश्ते की जान लेने आते हैं। सर एक मिनट ठहर जाएं, मोमिनों के ऊपर फरिश्ते नाज़िल हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मोमिनों के अमीर पे नाज़िल हो तो टेंशन है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात ये आ जाए ना, दूसरी बात लेकिन जवाब तो लेना, वो गलत हो जाएगा। खल्क़े मुक़द्दस आपने कर दिया है, मुझे सीधे फ्लैग पे लाने दें। अब अगली बात सुने, जो काफी क्या है कि सूरह कद्र में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं जी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका। ठीक है, मलाइका मुसलसल नाज़िल हो रहे हैं किन पे? अल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। उस आयत को कहां जोड़ रहे हैं किस आयत के साथ? अर्ज ये कर रहा हूं, फरिश्ते के नाज़िल होने की तो बहस ही नहीं है। वो खुदा का फरिश्ते उन पे नाज़िल होते हैं और क्या करने आते हैं? हो इमाम जाफर पर फरिश्ते 24 घंटे नाजिल हो, वो फरिश्ते के नाजिल होने से अपने आप को वाजिबुल इताअत कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं, ये खासा सिर्फ हुजूर का है। वो खुद कह रहे हैं। ये किसने बताया? खासा हुजूर का है। सर नहीं, अलामा साहब, हाँ तो खुद कह रहे हैं ना, किसने बताया कि फरिश्ता नाजिल होता है? खुद बता रहे ना इमाम, फरिश्ता आया था या अल्लाह ने इल्का किया है? कैसे आपको पता चला? रावी ने बताया, किताबुल हुज्जा में रावियों से पता चला। खुद फरमा रहे हैं। अर्ज ये कर रहा हूँ, फरिश्ते के नाजिल होने का मसला नहीं है, फरिश्ते आते हैं, बशारते देते हैं। मैं नहीं समझ पाया ना, अर्ज कर रहा हूँ रसूलुल्लाह के बाद जो आपने कहा वही की बात, अब हमने सुन्नी शिया ने वही की तकसीमें कर दी
ये तशरीई वही है, ये गैर तशरीई वही है। हाँ। कुरान से यही साबित कर दें हाँ। कि वही की नहीं, अक़साम ऐसे होती अगर हैं। बात ये हम तो कुरान है। से साबित करते हैं। हाँ मसला ये है कि हम एक बात करते हैं उससे दूसरी निकलती है और आगे बहुत आगे चले जाते हैं, 10-12 और बात से निकल आते हैं। हाँ। मैंने इसलिए कहा था कि एक नुक्ते पे खड़े हो जाएं, जब ठीक तक है। आप वो रद्दो इस्बात उसका ना चले कर लें। ठीक है, तरतीब अब से वहीं चलें। पे रखनी है, वहीं पे रखे, तरतीब तंजील से मलाइका पे रखनी है, तंजील मलाइका पे रखें। एक बात, जब भी कोई किसी चीज की दलील देता है, दो जुमलों को जोड़ने का नाम दलील नहीं होता। ठीक है। जब वो दलील देता है, दलील के अंदर दलील बनने की सलाहियत भी हो। ठीक है। हाँ और जो जितना मौके बयान करता है, जब आप कहेंगे कि फरिश्ते नाजिल होते हैं उनके ऊपर, तो चौंक जब फरिश्ते नाजिल होते हैं, लेकिन जो ही मोमिनिन की बात है कि उन पे भी नाजिल होते हैं, तो आप यू टर्न लेंगे। नहीं, वो आप नहीं, बात वो पूरी तो ये करने देना। वाली वो वाली बात तो अब हम पूरी मैं आपको करने बताता हूँ, वही का जो लुग़वी माना है, चाहे वो नबी करीम पर हो, हाँ। चाहे वो किसी और पर, लुग़वी उसका माना ये है इशारा, सुरअत से कोई पैगाम पहुंचाना, कोई पैगाम देना, ये है वही। कौन दे? ठीक है, फाइल भी कोई बता भी दे, कोई भी दे, माना कोई भी होगी, वही होगी। अल्लाह की बात हाँ, होगी। कोई भी दे। सर अल्लाह की बात होगी। सर नहीं, कोई भी दे वही होगी। मैं आका जान, सर ठहर जाए। चले वो शैतान मैं का कुरान की ठीक बात है, कर रहा हूँ ठीक ना। है। पहले देखिए, मसला ये है कि हमारे यहाँ सर वो हमारे यहाँ तो आयतुल सर, कुर्सी अबू हमारे- हुरैरा को इब्लीस देने आ गया था। सर एक मिनट, आयत वो तो इनके यहाँ आया था। आयत वो तो इनके हुजूर यहाँ पे आया नाज़िल था। हुई थी। हाँ वो नहीं, इनके यहाँ- आयतुल कुर्सी की बात कर रहा वो हूँ। इनके यहाँ आया आयत तो होगा, हुजूर पे नाज़िल हुई थी। हाँ। वो इनके यहाँ आया होगा, हमारे यहाँ नहीं आया। मैं ये बात कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि पहले लुगत का मसला करते, नहीं, इसका माना शैतान क्या? शियों के पास नहीं आता। जो मैं बात कर रहा हूँ, शैतान सबके पास है। लोग तो बोलते हैं शैतान है शिया। शियों के पास नहीं, तबरीग की बात के लिए। सबसे ज्यादा शैतान शियों के पास आता है, क्योंकि उसको दुश्मनी शियों के साथ है। तो आप ये बाकी तो सब उसके भाई इनके दोस्त पास- हैं। तो अबू हुरैरा के पास सबसे ज्यादा आता है शियों के पास। तो अबू हुरैरा शिया थे। सबसे ज्यादा शियों के पास अबू हुरैरा शिया थे। भाई वाह 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 वाह। अब ये भाई वाह 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 वाह। अपने बुजुर्गों से हाथ उठा रहे हैं। सर नहीं, सर मैं नहीं जुमला। मौला अली के शिया थे आप। अगर शिया के पास आता है अबू हुरैरा शिया थे। मेरी यार सुने आगे जान, ये बहस जो है ना वो मंतकी नहीं हो रही। जी, जी, मैं मैं मंतकी चाह रहा हूँ बात- कि हाँ। सादा बात नहीं, अब आप मंतकी के से लिए। मुराद वो मंतकी नहीं, इल्म मंतक नहीं, मंतकी से मुराद लॉजिकली नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है। अर्ज ये है कि पहले उसकी लुगत का मसला हल करते हैं, फिर देखते हाँ, हैं कि सादा। अब ये लफ्ज किसके मुंह से निकला है, उसका क्या माना हाँ है। ठीक है, मैं समझ ठीक है, एक होता है लफ्ज का माना, आराम से एक conclude करना है। एक होता है उसका इस्तेमाल। लुगत का मतलब ये, लुगत में वही का मतलब है इशारा करना, ठीक है। किनाया करना, वो इशारा करना, और सूरत के साथ पैगाम पहुंचाना वगैरह। एक पैगाम वो है जो अल्लाह की जात अपने नबी तक पहुंचाती है, ठीक है ठीक है, और उसको इस पैगाम का पाबंद करती है। ठीक है। ठीक है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये भी है। ठीक है, इन्ना औहैना इलैका कमा होइना। ठीक है, एक वो है जो होता, ये लफ्ज तो यही यूज होगा ना, ठीक है। लेकिन वो वही उन अफराद के ऊपर हो रही होती है जिनको ये मकाम और मर्तबा हासिल नहीं होता। जैसे शहद की मक्खी के ऊपर वही आ जाना, सबका इत्तिबा का ये वही वही वो वाली वही है। इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, अल्लाह बता रहा है कि शैतान भी एक दूसरे को वही करते हैं कि एक दूसरे को पैगाम पहुंचाते हैं। ठीक है, हजरत मूसा की वालदा की तरफ भी वही, और ये अकसाम हमने नहीं की, कुरान ने की है। ठीक है। ये कहे ना हम नहीं, मैं तशरीह गैर तशरीह की बात कोई कर ना, रहा हूं, बाकी ये नहीं हमने कर रहा। नहीं, और जो भी जब तकसीम होती काबिल है, इत्तिबा दीन की बात हो रही है। दीन की किसी भी इस्तिलाह की जब जो इस्तिलाह को बनाया जाता है, तो उसकी इस्तिलाह को साबित करने के लिए दलील दी जाती है कि मैं कहां से अख्ज़ कर रहा हूं, क्यों कर अख्ज़ कर रहा हूं। ये नहीं कि कोई बंदा रात को रोज सुबह उठ के कहे मेरा जी फलां के साथ इख्तिलाफ है, इस वजह से फलां मुझे बात समझ नहीं आ रही, इस वजह से, ये कोई लॉजिकल बात जी, नहीं ठीक होती। ठीक है। ठीक है, मैंने जो मौक़िफ़ अब तक पेश किया उसके ऊपर डायरेक्ट कोई बुतलान पे दलील नहीं आई अब तक, जो मैंने अल्लामा साहब आपकी जानिब से दलाल आना बाकी है, क्योंकि लोग हमको नजफ में ज़हन में इधर उधर हमारा हमने सुन ऐसे रहे की हैं। हैं। जरूर लेकिन समझिए हमने जो बात की है कि आइमा मासूमीन के ऊपर आप नहीं मानते हुज्जत है, उनको हुज्जत, आप दीन के तहफीज की क्या आपके पास दलील है कि दीन महफूज है। ठीक है, आपके पास क्या दलील है कि जो वो तशरीफ फरमा रहे, एक तरफ आप उनको हुज्जत नहीं मान रहे मंसूस मिन अल्लाह वाली, दूसरी तरफ हम उन्हीं के कौल पे इत्मीनाद कर रहे हैं। कुरान जब की खता रोशनी का में इम्कान हुज्जत है, तो कुरान है ना। जब कुरान है तो फिर ये कहें कि उनकी कोई अच्छा, वैल्यू मुझे नहीं, ये कुरान बताएं, है। अभी उन्होंने कहा तहफीज है, कुरान मजीद हम तक कैसे पहुंचे? तवातुर के जरिए से। तो बस दीन तवातुर से पहुंचे। सारा दीन तवातुर है, तो फिर ये फिरके क्या कर रहे हैं? हम अर्ज कर रहा हूं ना, वो तवातुर से हटे हुए हैं। कुरान मजीद क्यों नहीं हटा अब तक? मैं बता देता हूँ ना, पूरी दोनों मुसलमान तवातुर से, सुन लेना। वो है वो नहीं है। इन्होंने फिरकों की बात की कुरान ना, दीन मुबीन फिरके- हम तक तवातुर से नहीं सुन लेना, फिर दीन मोहम्मद तवातुर से पहुंचे, ठीक है। मुसलमानों के इजमा और तवातुर से दीन पहुंचा है। फिरके क्या होते हैं? वो मजहबी अफकार होते हैं कि उस दीन को किसी ने अपने फहम के मुताबिक समझा, फिरका बन गया। ठीक है। उसका तवातुर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो इमाम अबू तवातुर- हनीफा भी 4 रखते ही जोहर की पढ़ते थे, सही है, ठीक है ना। तशय्युअ भी 4 रखते ही पढ़ते हैं। सही है। कुरान मजीद के हवाले से भी सुन्नी शिया का एक ही मौक़िफ़ है।
आरा के अंदर जो इख्तलाफ है उससे फिरके बने। दीन सिर्फ मुसल्लमात को कहते हैं, जाहिर सी बात है अल्लाह ने पूछना ही जो उसी का है। मुसल्लमात नहीं है उसका दीन से कोई ताल्लुक अल्लाह नहीं, पूछेगा उसका क्यों? दीन से कोई ताल्लुक वो नहीं। पूछेगा क्यों? आप जो तौहीद पढ़ते हैं, सुन लें, हम मसूल हैं या नहीं? मसूल ठहराए गए हैं किसके लिए? आप वो जो बात बताएं, यानी कि जो चीजें आपने जो मुसल्लमात की बात की, जो चीजें मुसल्लम नहीं है वो अल्लाह पूछेगा क्यों हमसे? मैं ये कह रहा हूँ कि वो दीन का हिस्सा है या नहीं है। देखिए, एक का हिस्सा होना, एक का पूछा जाना। जब हिस्सा होना आप साबित है आपके नजदीक, पहले वाजे कर लें कि जो चीजें बहुत गैर सारी मुसल्लमा हैं, उसके ताबिक़ है ना, अल्लाह ताला तो फरमा रहा है मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, वो तो नेकी की बात शर्रन कर रहा यरा, है। तो वो दीन से बाहर होंगी। नहीं अर्ज नहीं, एक बंदा नफल पढ़ नहीं, रहा है, दीन से वो बाहर दीन है। होंगी। आप नफल दीन से पढ़ रहे हैं, बाहर मैं होंगी। नहीं पढ़ रहा, तो सब अल्लाह दीन ताला से मुआफ़ा बाहर होंगी। फरमाएगा। बात तो सुन लें, नेकी का ताल्लुक तो एक है आपने फराइज और वाजिबात पूरे करने हैं, जी हाँ। एक है आप ततव्वो की तरफ भी जा रहे हैं। नेकियां तो इस तरह भी फैल जाती दीन का हैं। हिस्सा हम है मुसल्लमात की बात कर रहे हैं, क्या मानना है क्या नहीं मानना, दीन इस पर है। आगे उसकी फरा है, उसमें वो दीन का हिस्सा है नहीं उसके है। ज़ैल में बात करेंगे हिस्सा ना, है या नहीं दीन का, हाँ उसके या ज़ैल में बात सारा करेंगे आसान ना। सी बात पूछ रहा हूँ, पहले आप दीन फिर का दीन को वाज़े करें, मैं तब जवाब दूंगा। दीन मुबीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की मुकम्मल तशरीह फरमाई, वो छोटी बात हो या बड़ी पहले हो। पहुंचाने को तो ले लें, तशरीह तो बाद में आएगी ना। पूरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा जिंदगी गुजारने का जो ढंग सिखाया जी। है, उसमें अखलाकियात भी आएंगे, नहीं, वो ढंग तो उसमें फिर सुन्नी अमाल शिया भी में आएंगे, मुख्तलिफ हो जाएगा। उसमें वो सारे का सारा दीन है। उस नबी करीम के एक नहीं, हरकत भी दीन से बाहर नहीं नहीं है। शेख, वो जो पहाड़ी से छलांग लगाना दीन है। ठीक है, नबी करीम ने लगाई है या लगाने का यही हुक्म तो मैं दिया कह है। रहा, फिर सुन्नी शिया में सिरत ही मुख्तलिफ ठीक है, हो गई ना। तो ये तो बहुत मसाइल हो जाएंगे कि अगर आप इस बात पे बात अगर करेंगे। तवातुर- तो सर नबी करीम की जात ने जो किया है वो दीन है, और यही जो तो मसला तक है। हमसे पहुंचा अच्छा, अगर कैसे नबी पहुंच करीम सल्लल्लाहु अलैहि मसला हो गया। पैगंबर की जात खुद मुख्तलिफ ही हो गई सुन्नी शिया में। आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं जात नहीं हुई, आप उनकी निस्बत से जो पैगंबर मिल पे रहा है। लगाई गई है। आप पैगंबर पे तोहमत लगाई गई है। यही तो मैं तुमने अर्ज कर लगाई रहा गई हूं। है, ये बताएंगे असल आप। में मसला ये है कि ये उनकी जिसको तरफ- सबसे करीब कुरान के कह रहे हैं ना जिन किताबों को, वो सबसे बईद है। ठीक है, वो सही बात है तो आपकी। ये जो है ना, ये अर्ज जो कर रहा बातें हूं। हैं अच्छा, कि पैगंबर का दीन उसवा जो कहाँ है? है, उसवा दीन नहीं, कहाँ है? पैगंबर पे तोहमत लगाई गई है। जी बिल्कुल। उसमें की उसका कहाँ है? अलावा नहीं लगाई ना कुछ। क्यों नहीं वो लगाई? शिया की पैगंबर किताबों में पर नहीं है। वो किससे पैगंबर लगानी पर क्या तोहमत है? है। जरा वो आगाजान तफसीर में दोनों जगह आगाजान तो ये तुहमतें किसने लगाई? आगाजान पैगंबर पर तोहमतें लगाई गई जी हैं। बिल्कुल लगाएंगे। अली ने गर्दन क्यों उड़ाई? क्या अली ने गर्दन क्यों उड़ाई? हुक्म खुदा नहीं था? तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं भी अब टेंशन नहीं ले रहा। मैं अभी बिल्कुल सर आगे देखिए अलावा साहब, नहीं, बात तो समझे। मैं कह रहा था रुक जाइए, नहीं, वो बात ठीक है। मैं कह रहा था रुक जाइए। अर्ज ये कर रहा हूँ, देखें, अर्ज ये कर रहा हूँ, इन्होंने जो बात की है रसूलुल्लाह की। अरे जो बड़ी ने फिक्र नहीं की जी जी क्योंकि तो अली को मानने वाले क्यों कर रहे हैं? जी जी। क्योंकि नहीं आगाजान नहीं, ये तो जुमला है। नहीं, जुमला तो है। आपके खूबसूरत चेहरे पे भीनी भीनी मुस्कुराहट महसूस करते हुए मैं समझ गया कि असल जुमले में की बहुत हिम्मत सारे- आपको कैसे महसूस हुई? बहुत सारे जवाब हैं जो मैं देने नहीं जा रहा। अरे ठीक है, अब ठीक है, उनको ठीक पता था हिकमत क्या है, सही। और उसको पता था रसूल के मामले में क्या हिकमत है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर अमर होता तो अली क्यों ना उड़ाते गर्दन? तो फिर आज क्या मसला है? उन रिवायतों को बयान करना में आज क्या बात ये मसला है, है? बात तो ठीक है गुनाह वैसे। है। बात और वो जो बहुत खतरे में बस होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ तोहमत लगाई गई, ये बाद में लिखी जाने वाली बनी उमैया और बनी अब्बास की किताबें हैं जिनको आज दीन का हिस्सा समझ लिया गया सही है। और उनको मुकम्मल दीन समझा जा रहा है। बनु हाशिम एक फर्द है, ठीक है, और उसने उनको भी लगाई है। समझा जा रहा है, अबू लहब ने। और उनको समझा जा रहा है, और ये हाशमी थे। हाशमी थे। उनको आज दीन का हिस्सा समझा जा रहा है, और उसको कहा जा रहा है ये तवातुर से साबित है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हम कहते हैं कि दीन मुबीन इस्लाम वो जो नबी ने किया, नबी ने कहा, करने का हुक्म दिया। जी जी। अब वो हम तक कैसे पहुंचा? असल बात यह कि आप लेके सोर्स से रहे हैं, आप हाँ, उस वही सोर्स अर्ज से कर ले रहे हैं कि जिसमें इनकिता है, ठीक है। उसमें ले रहे हैं जिसमें खताएं हैं, ठीक है। उसमें ले रहे हैं जिन्होंने गर्दनें काट के भी अब तक वो ओके हैं ठीक और है। काबिल इत्तिबा हैं, या उनसे ले रहे हैं जो दर्जा इस्मत पे फायद। ठीक है। ये तय करेगा कि आप तक सही रास्ते से पहुंचा है, पूरा पहुंचा है, आधा पहुंचा है, आलिमों से पहुंचा है, जाहिलों से पहुंचा है, किससे पहुंचा है। ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही ठीक है, है। आप 4-5 मशहूर चीजें लेके गए हैं जी, ये दीन है, अल्लाह ने इस पे पूछना है, इसके अलावा कुछ दीन ही नहीं है। आप जरूरत करें ये हाँ, मैं कहने तो कह रहा हूँ, की, इसके अलावा कोई दीन नहीं है। नहीं वो पूछने वाली बात कर दो। पूछने वाली बात अलग है, दीन का बहुत सारा हिस्सा जिसके ओहो। नहीं, अलावा साहब, आगाजान आपने यही फरमाया कि दीन वही है जो मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, बस यही दीन है ना, तो पूछ- इसके बाहर दीन नहीं है ना। नहीं है, बिल्कुल। अब इसमें सवाल करूंगा आपसे, जी, बिल्कुल। ठीक है जी, लेकिन पहले जो सवालात बहुत सारे जन ले चुके हैं उन पे बात आज होगी। जब वो बुतलान की बात करें या खलते मबस उसको क्लियर कर लेते हैं ना। बस आप इतना जुमला याद रखिएगा, बस दीन वही है जो रसूलुल्लाह ने किया, रसूलुल्लाह ने फरमाया। बिल्कुल। ठीक है जी, बिल्कुल। ये आप जुमला याद रखिएगा। जी, जी, ये अलामा हदीस- साहब आपके जाने बैठ रहा हूं, क्योंकि अभी तक
आपकी किसी दलील से आगा जान मुत्तफिक नहीं है। दोनों नहीं होंगे, आप भी नहीं, हम उनके दोनों नहीं होंगे। मैं चाह रहा हूँ जरा कंक्लूजन निकाला जाए, कंक्लूड किया जाए, ताकि जरा। लेकिन एक बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान काजी है, मोहम्मद व आले मोहम्मद कुरान के ताबे हैं, और ये मैं पहली बार किसी शिया आलिम से सुन रहा हूँ। हाँ, तो आप इस पे मुत्तफिक हैं? जी जी, आगा जा रहे हैं ना। जी जी, कुरान हाकिम है, मोहम्मद आले मोहम्मद ताबे हैं कुरान, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपने जिक्र किया अपने, आपने पता नहीं जिसको भी गलती कर दी ना, नहीं सुना नहीं, मैं कह रहा आपने पता, मुझे नहीं पता कि आपने कितने बुजुर्ग शिया उलमा से ये बात सुनी है। अगर किसी बच्चे से बहस करके आप लाहौर पेशावर में आ रहे हैं तो उसके लिए कराची भी गया था, कराची भी गया। अगर किसी मुस्तनद आलिम दीन की बात का इनकार करे, नहीं करेगा। देखें कुरान, ये जो हदीस सकलैन है इसमें है अहदुहुमा अकबर मिनल आखर, बाज़ मुतून के अंदर यही है कि एक इनमें से दूसरे से बड़ा है, यानी जो बड़ा है, और बाज़ में है कि कुरान मजीद सिक्लुल अकबर है, बड़ा सिकल है, अहले बैत सिक्लुल असगर सही है। तो जो उन्होंने खुद फरमा दिया कि कुरान बड़ा है, तो मैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, आप कह रहे हैं मैं पहली दफा शिया, आप तासुर गलत दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं पहली दफा शिया, यानी शिया के हाँ मशहूर कुछ और है, मैं कुछ और, अखबारियों की बात कर रहा हूं। अखबारी पाकिस्तान में तो है ही नहीं, वो तो कुछ टोला है जो अपने आप को अखबारी, वरना मुस्तनद शिया अखबारी शिया अकायद से हटे हुए। मुस्तनद आप आयतुल्लाह सिस्तानी को तो रसाई नहीं है ना, नहीं रसाई नहीं है ना, अखबारी नहीं है। मैं कह रहा हूं मुस्तनद की बात कर रहा हूं, सैयद सिस्तानी अखबारी नहीं है, नहीं जो अखबारी हैं, मिसाल के तौर पर साहिब वसाइल अखबारी हैं, मुस्तदरकुल वसाइल वाला अखबारी है, ठीक है, साहिब हदायक, उनका कोई भी अकीदा तशय्युअ के खाते से हटा हुआ नहीं है, वो ज़ैली इख्तिलाफ, वो फिक़ही इख्तिलाफ, ठीक है, वो मबानी के इख्तिलाफ है। ये यहाँ पे यहाँ पे जो अखबारी हैं वो अखबारी नहीं है, वो बेचारे 4-4, 5-5 उर्दू की किताबें लेके पीछे लगा के ये जरा वो बिल्कुल की उसको आप किसी भी कौम का, मैंने अगर आपका नजरिया मालूम करना है ना तो मैं आपके उलमा को सुनूंगा, मैं आपके रेडी लगाने वालों को, छोरों को नहीं सुनूंगा। आपने तशय्युअ का करना है, मैं अपनी बात भी नहीं करता। अगर मुझसे कोई खता हो जाए तशय्युअ के मामले में तो ये मेरी खता है, वो उलमा ने बयान करना है। सदियों का तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहता हूँ सदियों का मसला हल हो गया। और शायद मेरी गलती है कि मैं अखबारियों से मिलता रहूंगा, मुस्तनद अकाबिर उलमा से नहीं मिला, मैं अपनी गलती मानता हूँ। ये बहुत बड़ा मसला हल हो गया कि कुरान काजी है, फाइनल अथॉरिटी है, मोहम्मद व आले मोहम्मद कुरान के ताबे हैं, उनकी निस्बत से कोई रिवायत हमें मौसूल हो कुरान पे परखी जाएगी, अज़रुए कुरान काबिल कबूल है वरना रद्द है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हो गया। अब अगला मसला वही, जब कुरान पे परखना कैसे है। हमारे यहाँ नेचरी भी हैं, कुरानिस्ट भी हैं, परवेजी भी हैं, आपके यहाँ भी होंगे, जो कुरान मजीद को मुख्तलिफ मफाहिम में उलझा कर आइमा की रिवायात का जानबूझ के इनकार भी कर देते हैं। आगे फिर उस पर भी आएंगे कि आइमा की निस्बत से रिवायत आती है तो मुंह उठा के बंदा कुरान का फहम बयान देते, जी इमाम की निस्बत से ये रिवायत साबित नहीं हो रही। तब कुरान मजीद को भी देखना है कि कुरान मजीद क्या कह रहा है, कि कुरान को कैसे समझना है, उसकी रोशनी में इमाम का कौल आएगा ना। तो आज तो कुरान मजीद को समझने में इख्तलाफ हो रहा है। हमारे यहाँ गुलाम अहमद परवेज साहब ने मौइज़ात का इनकार कर दिया और घर बैठ के अरबी बनाई, वो मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे बनाई, और उसकी रोशनी में रिवायतें उड़ा दी। चूंकि यहाँ इत्तिफाक हो गया कि मोहम्मद वाले मोहम्मद काजी समझते हैं कुरान को और कुरान के ताबे हैं, बेहतरीन। अच्छा, हमारे यहाँ रिवायात हैं, मैं मजीद इस बात को पका, हमारे यहाँ रिवायात है कि मासूमीन से जब सवाल किया जाता था तो बाज़ दफ़ा लोग पूछ लेते थे ऐना हादा मिन किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में कहाँ, इमाम आयत पढ़ के सुनाते हैं, सुभान, ठीक है, सुभान। और फिर बाज़ जगह फरमाते थे कि हम जो भी तुम्हें कहते हैं या वो रसूलुल्लाह की सुन्नत में मौजूद होता है, जो हमारे तक विरासत के तौर पर पहुंची है, कुछ रिटर्न सूरत में पहुंची है, कुछ जो है। ये सवाल है कि कुरान मजीद अक़वाल का मजमूआ है या एक मुनज़्ज़म कलाम है, मरबूत कलाम है या बस अक़वाल का मजमूआ है, कोई पस मंजर नहीं, कोई मुंह मत्था नहीं। बताएं आगा जान। अगर कुरान मजीद मुनज़्ज़म भी है, कुरान मजीद मरबूत भी है, और कुरान का अपना उसलूब है, वो उसलूब नहीं जो ये तय करेंगे। अल्लाह किसने बताया अपना उसलूब? बताता हूँ सर, जी फरमाएं, हुक्म करें। कुरान मजीद फसाहत व बलागत के सर पे डंडा है, बेशक, ठीक है, और फसाहत व बलागत के जितने कवानीन है कुरान उनका भी मीज़ान है। एक भी फसाहत व बलागत का कानून आप ले आए जिसको कुरान ने तोड़ा हो, ठीक है, मेरी बात सुन लेना। तो इसलिए जो फसीह बलीग जो कलाम होगा उसका सबसे बड़ा जो सरकताज होगा वो कुरान मजीद होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब आप जो कह रहे हैं मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कुरान मजीद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु, इस आयत का तर्जुमा ये है
कि माँ यंत को अनिल हवा, वो नुतक नहीं करता अपनी हवा से, ये इसमत पे दलील है। ठीक है, ठीक तो है। वो नुतक नहीं करता अपनी। इन होवा, ये होवा की ज़मीर में दो नजरिए हैं। इन होवा यानी ये जो कुरान मजीद है ये वाहियुन यूहा, वही है जो नबी करीम पर की जाती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि वो जो माँ यंते को अनिल हवा, और इस नुतक के अंदर फिर आगे बात होती है कि वो अपने नुतक से, अपनी मर्जी से नुतक नहीं करता, जो वो नुतक करता है, यानी नुतक में फिर उमूमियत आ जाएगी। माँ अमूम के लिए अमूम का फायदा दे रहा है। माँ नफी करेगा, और नफी जब आती तब वही मैं अर्ज कर रहा हूं, माँ यंते को जी नहीं है, माँ यंते को नहीं कलाम करता, यानी कुल्लन नफी आ गई। माँ यंते को अनिल हवा, हवा की नफी आ गई। अब इन हुआ की जमीर कहाँ लेके जानी है? इन हुआ इल्ला वाहियुन यूहा। ठीक है, अब जो होवा की जमीर, इन होवा, ये होवा से मुराद कि उसने जो भी कलाम किया है वो अपनी मर्जी से, हवाए नफ्स से नहीं किया, बल्कि उसने कहां से किया है? वाहियुन यूहा, यानी कुरान मजीद। एक सूरत। दूसरी सूरत, ये बोलता ही नहीं मगर, यानी ये अपने हवाए नफ्स से नहीं बोलता, जो बोलता है वो वही इलाही होती है। वहां पे ये फर्क आप कर सकते हैं कि बाज हुक्म इलाही ये होते हैं कि जो बसूरत कुरान होते हैं, और बहुत सारे ऐसे हुक्म इलाही हैं जो बसूरत कुरान नहीं, वो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। ठीक है, इससे नतीजा ये निकलता है कि नबी करीम की सारी जो जिंदगी है वो मर्जी इलाही पर ढली हुई है। जरूरी नहीं कि जिब्रील आए, हाँ, ये सूरत थोड़ी है जिब्रील आए। अब इसमें से आप इसमत में माए नाफिया की जो आप बात कर रहे हैं उसके लिहाज से कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुल्ली नफी हो गई। आगे जो अल्लाह ताला बताना चाह रहा है कि वो कुछ नहीं बोलते अपनी अहवा से, मगर आगे अल्लाह ताला इन हुआ इल्ला वाहियुन यूहा। अब उसमें अगर मैं समझूं कि दो एहतमाल आ गई कि हुआ से मुराद सिर्फ कुरान है या कुछ कुरान है, सही, और कुरान भी है और गैर कुरान भी है। अगर कुरान वाज़े है ना और काजी है तो खुदा की बात का एक ही मतलब होगा, खुदा छह गला नहीं करता। अगर आप कहें कि ये बाज़े कुरान है तो इसके ऊपर आपको दलील देनी है। हम वही तो आपसे, मैं क्यों दूं, खुदा से पूछते हैं ना। खुदा एक ऐसी किताब भेज रहा है, आप अपना कलाम पूरा से सीखेंगे नहीं, हमसे बेहतर नहीं जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि खुदा ने एक ऐसी किताब भेजी है। मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझाऊं कि कुरान मजीद को डाइजेस्ट की तरह समझ सकते हैं, दैट्स ऑल, क्योंकि लुगत है। डाइजेस्ट भी उसको समझाएगा जो अदबी ज़ौक़ रखता है। वही ना, अदबी ज़ौक़ आप किसी नोवेल के समझाने के लिए, समझाने के लिए, ये जी समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि कुरान, अरे भाई अगर ये वैसी चीज होती ना, अगर ये मैंने जो मिसाल दी है, मुझे ये समझ नहीं ओवरऑल इनका तो मैं नहीं कहता, लेकिन सहाबा हमने नजरिया डिस्कस करना है, पूछते थे मौलाना से पूछते, कुरान के मसाइल के कोई मसले में फंस जाते थे। ऐसी कोई रिवायत इल्म में नहीं है, शायद हो भी नहीं, मसाइल में जो फंसा अली के पास जाते थे। कुरान मजीद में बात स्पेसिफिक, फकीह मशहूर है, मुज्तहिद मशहूर है, सहाबा मैं सियासी फिक़ही मसले लेके जाते थे। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आप कहें कि सहाबा किराम जो है वो कुरान मजीद के जो है वो मसाइल मौला अली से पूछते थे, ठीक है, यानी जैसे वो कलाला का मसला है जो नबी कलाला पे आए, बड़ी कलाला पे आए, बार मसला नबी कलाला पे आए, कलाला पे आए ना, मिसाल के तौर पर यार आए ना, कलाला पे ये जुजियात पे आ जाएंगे। मेरे लिए मसला नहीं है, मेरे लिए ना कलाला पे मसला है, ना अवफाकत मोहब्बत पे मसला है, ना किसी और चीज पे मसला है। मेरे लिए मसला ये है कि आप एक जगह पे ठहर नहीं रहे, ये कमाल। मेरे लिए सबसे बड़ा डॉक्टर साहब बात करना चाह रहा हूँ, सुन्नी शिया का इत्तेफाक है कि कानून मीरास इन लाइट ऑफ कुरान इनकम्प्लीट है। ओके, अब बात वापस आ जाए। कलाला के ऊपर अगर हजरत उमर पूछते हैं तो क्या हजरत उमर के लिए अरबी वाज़ेह नहीं थी? पूछा ही नहीं है। अब पूछा नहीं है, कोई मिसाल भी आपके नजदीक साबित नहीं मौला अली की पूछने वाली, इसलिए मैंने पूछा था कि मुझे पता था आपने बहुत सारी चीजों का इनकार करना है। ये मुमकिन मुझे इनके मबानी का इल्म है कि ये हर उस चीज का इनकार कर देते हैं, क्यों? चाहे आप इनको हजारों किताबों का इनकार नहीं, कुरान का इनकार कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ कुरान का इनकार नहीं करते, बाकी सब कुछ करते। क्यों नहीं करते? वहां भी करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद का इनकार करेंगे तो दीन से जाएंगे, बाकियों से करेंगे तो तहकीक से जाएंगे। तो इनको ये सौदा बारे में है, ठीक है। जैसे इन्होंने रिवायत का इनकार किया ना, दलील दी है कि आदम को हाथों से बनाया, तो हम तो रिवायत ही नहीं है। अगर रिवायत होना भी साबित हो जाए, रिवायत होना भी साबित हो जाए, मैं फिर भी उसे तस्लीम करूं, वो रिवायत ही नहीं है। ठीक है, सही है। जब बनाया रिवायत फिर होती है रिवायत। देखिए तासुर वो दे रहे हैं जो कि इन्होंने किताब के कुछ हिस्से पढ़े भी हैं। रिवायात की सेहत और अदम सेहत कोई इल्हामी नहीं है,
कि मोहद्दिसीन ने जो उसूल बना दिए वो इल्हामी हो गए हैं, हमारे बिल्कुल सही इस्तकरा बात से है। इर्तकाई मराहिल से वो मामला गुजरा इस्तकरा है। तो अगर हम भी किसी रिवायत की सेहत और अदम सेहत पर कुछ जाती राय देते हैं तो उस राय पे बात होनी बिल्कुल सही चाहिए, बात यानी कि हम तहकीक से हट गए हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस रिवायत की सेहत पर तशय्यो को तबर्रा करने का मौका मिल जाता है, हम रिवायत का इनकार करते हैं, तबर्रा फारग हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं ये तहकीक से हट तो गए। हम बंदा बचाने के लिए रिवायतों को छोड़ देते हैं। बंदा क्यों बचाना है? बंदा हम तो बंदा पकड़ेंगे, नहीं ना, हम पकड़ेंगे जब बंदा और हम आपको पसंदीदा हो, हम उसको आप- बरा- ना 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 ना, तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के खिलाफ होगा, बंदा पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा। हाँ, जब बात और अली रज़ा हाँ, छोड़ देंगे। और आले अली को हम तो हम तो नहीं पकड़ते हमारा ना। तो नासबी पर करोड़ लानते हैं। हाँ, और नासबी सिर्फ वो है कि जो मौला आपके मुताबिक जो अमीरुल मोमिनीन को गालियां देता है, फकत वही नहीं, जो है। उनकी खिलाफत को नहीं मानता, जो इनको खिलाफत को नहीं मानता वो क्या है? ना नहीं लाना होता, नहीं नहीं नहीं, नासबी है। नासबी है। तो तलहा और जुबैर को क्या कहेंगे? वो माजरत कर गए थे, कहाँ माजरत? हजरत आयशा को क्या मौजूद है, कहेंगे? उन्होंने माजरत की हजरत है। आयशा को क्या कहेंगे? उन्हें माजरत रिपोर्ट है सर, माजरत रिवायात मौजूद बिल्कुल है। नहीं है। रिवायत मौजूद है सर। सर आप कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है, आपकी किताबों में नाम है सर। आप तसल्लुम, आप इसके मेरे ऊपर रिवायात डिबेट मौजूद है। रखें। शेख अलबानी ने पूरा इस पे मजमून लिखा है। आप आपके शेख अलबानी मेरे लिए काबिल कबूल हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, मैं तो आपको आप तो फिर आपकी रिवायत पेश करके हम बोलेंगे हम हमारे लिए खाली कोई बोलेंगे। जवाब नहीं दे रहा। असल ये है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जब वो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिलाफत का इनकार कोई करता है ही ना, जब वो इनकार कर रहा होता है तो हालत नस्ब में होता है, जी जी, मौला हालत नस्ब में होता है उस जी, वक्त। जी जी, और नासबी का हुक्म क्या है? काफर नहीं है, काफिर तो मैं भी नहीं कह रहा, हाँ। नासबी का हुक्म क्या काफिर है? मैं नहीं है। हुक्म पूछ रहा हूँ। बस बता दी, और क्या करें? जब काफर नहीं आप है बस ठीक है, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं। बड़ी रैत की है कि काफिर नहीं है, तो और की करिए। इसका असल हुक्म बताएं, आपको भी पता है सर, हुक्म क्या है? काफिर तो यजीद में नहीं है जिसने गला काट दिया। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ क्या है? ना, ये रैत कर रहे हैं, वही मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीजों का इनकार अहले हक करेंगे। में से नहीं है। हाँ सही है, चूंकि आप ये जवाब बताएं जो बनता है, आपको भी पता है। नहीं, मैं क्या बताऊं जो बनता है, जिसने जो बनाया हुआ उससे पूछ ले। मैं ये कह रहा हूँ कि मौला कायनात की खिलाफत हक्का का इनकार करने वाला अहले हक में से नहीं है, बेहतरीन गुफ्तगू है। अब इससे बढ़कर क्या कहें? अहले तसन्नुन में से भी नहीं है। यानी वो साहब जिस टाइम इनकार कर रहे थे, पहले हम सहाबा पे बात कर लें कि सहाबी है तो की सर, तारीफ पे बात कर लें। सर ठहर जाओ, ये देखे ना अगला कट्टा खुलेगा। लेकिन मसला नहीं, मुझे पता था कि ये ऐसे जो है ना चिड़िया होती है ना, वो चूंच ले यार, ये पैदा तासुब नहीं सारा रहता है। मुझ पे दे रहे हैं कि मैं भागे जा रहा हूँ, मैं भागे आप जा भी रहा हूँ। करें, मैंने नहीं, बोला था कि एक बात भी नहीं, मैंने इजाद नहीं की। आप पूरे पॉडकास्ट देख लीजिएगा दोबारा, एक बात भी वहाँ कुरान मजीद मुराद है, सियाक़े कलाम देख लें, नज़्म कलाम देख लें, इससे पहली और बाद की सूरत का रब्त देख लें। यहाँ सिर्फ कुरान मजीद ज़ेरे बहस है कि जब मोहम्मद और रसूलुल्लाह पे कुरान नाजिल होता है तो पहरे लगा दिए जाते हैं। हाँ। और ये कुरान की जो वाक़े गरानीक की मिसाल दे रहा, वहाँ पर भी जो आयत ज़ेरे बहस है, वहाँ पर भी यही है कि शैतान कोशिश करता है पर हम पहरे लगा देते हैं। और सूरत जिन के अंदर जो बात ज़ेरे बहस आई है कि जिन्नात पहले वहाँ से बातें उचक लेते थे, लेकिन अचानक से जिन्नात का जब वहां से गुजर हुआ तो जिन्नात ये कहते हैं, शहाब साकिब आता है और हमें दूर फेंक देता है। और जिन हैरान हुए कि इन जमीन पर कुछ नया होने वाला है, इंसानों के लिए कोई अल्लाह ताला रहमत करने वाला है कि ऊपर पहरे क्यों लगा दिए। तो ये तायीद करेंगे कुरान जब नाजिल हुआ है तो पहरे लगा, बराह रास्त कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ है। ये है इस्मत कि कुरान मजीद जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हो रहा है तो पहरे लगा दिए जाते, कोई खता नहीं होती। इसको हम यूं बयान करते हैं, तहसील दीन में और तरसील दीन में नबी से गलती नहीं होती। तहसील दीन में खुदा से दीन हासिल कर रहा है और आगे दीन पहुंचा रहा यानी वो जो ड्यूरेशन है, दौरानिया है, है, ऊपर से ले रहा है हाँ। और आगे दे रहा है, इसमें गलती नहीं करेगा। ठीक है। देख ले, अपने हसन को देख ले, सब सबके के यहाँ ये सब मारूफ इसी पे है चलते हैं कि आज आज ये ये मारूफ मारूफ होता है। ये जो बात कर रहे हैं ना, सब इसको वो यही करते हैं कि वो मारूफ को कहां से देखते हैं। जुमला मारूफ बाहर खड़े हुए। मेरे लिए तो वो हुज्जत शरी नहीं है ना, शाफी हो या आपने कोई। हमारे मनज की बात की तो उसका ताल्लुक आपका है। मनहज आप समझ गलत रहे हैं, आपके आप सही समझाएंगे नहीं ना, है। आप जी मैं समझा रहा हूँ। हमारा मनज भी जिनका जी, पता ही जी। नहीं है कि वो बाहर खड़े जी, वो जी, समझाएंगे जी, मुझे। इसकी वजह ये है कि देखिए, आप मारूफ की भी अगर बात करें तो मारूफ भी कहीं से तो पता वो चलेगा। कलाम से पता चलता है भाई कि कलाम भी किसी का आपने सुना है तो उसका माना तो ढूंढेंगे नहीं तुम्हारे ढूंढेंगे। नजर आ रहा है ना। देखिए मिसाल देता हूँ चलिए, आपको। conclude करें। मैं मिसाल मुझे देता समझ हूँ। नहीं आ रही। अलावा साहब आपकी मैं गुफ्तगू पे मिसाल- conclude है। मिसाल conclude नहीं आ है, रही, conclude है। मुझे समझ नहीं आ रही। मिसाल देता हूँ। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि बंदे को वही हो जाएगी, इसका माना ये जब मैं अरबी नहीं और हूँ भाई तो मुझे लाम हाल अरब की कुतुब की तरफ तो जाना पड़ेगा ना, लुगत में भी और उनके अशार में भी जाहिर है। मालूम ढूंढने के उसी ये तरह- उसका भी इनकार कर रहे हैं। जाना और पड़ेगा। उसके लिए मुझे सियादत भी मालूम करनी पड़ेगी कि ये हैयत किसके लिए इस्तेमाल होती है।
ये बाज दफा हैयत एक होती, थोड़ा सा फर्क होता है तो पूरे का पूरा माना बदल जाता है। ठीक मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत में तो गुजर रहे थे और कुछ लोग काम वाम नहीं करते थे, बैठे गप्पे कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग क्यों नहीं मतलब ये करते काम वाम क्यों नहीं करते? तो नहनु मुतवक्किलून, ठीक है कि हम जो है क्या है अल्लाह पे भरोसा करते। इसी मादे को नबी ने सियागत से बदला, माना ही बदल गया। क्या नबी करीम ने फरमाया अंतुम मुत्तकिलून, तुम मुतवक्किलून नहीं हो बल्कि तुम खाने पर सिर्फ ये हो ना, खाने वाला भी नहीं, तुम सुस्त लोग हो, तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे। ठीक है, अब इसका मतलब है सियागत बदले तो माना बदल जाता है। ये कह रहे हैं कि आप लफ्ज की साथ मादा वही रहा, यही मैं बात समझा रहा हूँ। हर बात सुने ना, यही कह रहा हूँ ना कि लुगत अरब को अच्छे तरीके से जांचें। ये मैं कह रहा हूं कि जब मादा आता है, मादा माना देता है, सियागतें माने में हेर फेर करती हैं। ठीक हो गया, मादा माना देता है। हमें जब भी कोई चीज लेनी है हमने पहले मादे की तरफ रुजू करना है। लामाला इमाम शाफी भी करते थे, उनकी बातें मौजूद हैं। कोई इमाम ऐसा नहीं, कोई अहले सुन्नत ऐसा नहीं जो ये दावा करे, ऐसा नहीं है। वो फिरने के बाद उनको पता चलता था कि ये मारूफ माना है, ये मुराद है। उन्होंने मिसाल के तौर पर उस जमाने के जो आलाम अहले सुन्नत के होंगे उनको देखा है, पढ़ा है, फिर उन्हें पता चला या उनको ये होगी कि ये मुझे समझ आ रहा है मारूफ है। चलो कंक्लूड करें, ये कंक्लूड करें, ठीक है कंक्लूड करें। मेरे बात का मतलब ये था, मैं आज ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो बहस मुबाहिसा है ना लफ्ज़ को लेकर, कि बाज़ औक़ात कुरान मजीद की आयात के अंदर किसी लफ्ज़ की हकीकत को जांचने के लिए वो उसके लुग़वी मफ़हूम की तरफ जाते हैं, फिर उसमें क़यास पैदा करके, क़यास गलत है, क़यास पैदा करके ना अहले अरब उस लफ्ज़ से वाकिफ़ ही नहीं होते। अगरचे यहाँ पे बहस मौजूद है कि क़यास से आपकी मुराद क़यास मंतकी है या क़यास उसूली है, ये बहस मौजूद है, लेकिन एक क़यास गलत है, ठीक है, ठीक है, सबके यहाँ ऐसे, ये मेरे यहाँ नहीं, एक क़यास गलत है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़बान के अंदर जिन्होंने क़यास की जो किस्में बयान की, मैं लफ्ज़ के माना को बतौर कुल्ली नहीं कह रहा कि हाकिम वो है कि आखिरी फैसला मुझे भी करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं वो दखील है, लफ्ज का माना दखील है, माना ही तो असल होता है। और असल मैं कब इनकार कर रहा हूं, लेकिन ना कुल्ली खोले ना सर बात को, कुल्ली का मतलब ये होता है ना, मतलब है मैं अगर कहूं कंक्लूड, मैं ये कहूं कि आपने जब मैंने लुगत में माना देख लिया तो बस कुल्लन अब मुझे कुछ और नहीं देखना, मुझे हुक्म इसी पे लगाना है, ऐसा नहीं है। बाज दफा मुझे जैसे आपने उर्फ की बात की, बाज कवायद की बात की, ये चीजें देखनी पड़ती हैं कि अल्लाह हो सकता है ये वो चीज जो समझा रहा है वो और हो, और जो चीज इसमें है वो और हो, ऐसा ऐन मुमकिन है। ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता, क्योंकि वो भी लुगत होती है। फिर दूसरी चीज, बाज दफा एक लफ्ज के जो मानी मुतअद्दिद होते हैं वहां पे वो मुराद नहीं होता, जैसा कि नबी करीम के लिए वही का इस्तेमाल शैउन और किसी और चीज लुगत की मिसाल देना, कुरान की वही का लफ्ज लुगत की बात कर रहा हूं ना, वही का लफ्ज लुगत में नहीं आता। ठीक है, क्या मिसाल है? ठीक है कि मसलन वही का लफ्ज नबी के लिए इस्तेमाल हो तो कुयूद और होंगी, कोई कुयूद और होंगी, मैंने क्या कुयूद और होंगी। और जब शुरू में मैंने बात की थी, यही की थी कि जब लफ्ज किसी के लिए इस्तेमाल होता है तो उस मुखातिब की निस्बत देखा जाता है कि अब इसका माना क्या है और वो मुराद मुतकल्लम क्या थी। ठीक हो गया, ये चीज देखने के बाद फैसला होता है। चले मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप इसको कंक्लूड करें दोनों हजरात, ताकि मैं अगला सवाल रखूं। मुहर्रमुल हराम है और मैं चाह रहा हूँ करबला के हवाले से जरा एक दो सवालात मैं आपकी खिदमत पे रखूं, बल्कि कंक्लूजन हो गया। ठीक है, जबान के लिहाज से कुछ हद तक बात इनकी भी ठीक है। हाँ। मैं सिर्फ आज ये कहा, उन्होंने वजाहत कर दी कि क़यास नहीं होता जबान के अंदर कि आप किसी एक लफ्ज के मादे को तय करके उसके अंदर अपनी तरफ से वो माना पैदा कर लें। मिसाल के तौर पर अगर आप इशारा करें, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक तबके ने जिन का माना क्या किया हुआ है, जिन जन्ना से छुपी हुई चीज, नजर ना आने वाली चीज, वहां से कयास कर फिर उन्होंने कुरान के अंदर जिन जो मखलूक है उसको सहराई बद्दू बना दिया कि ये शहर वालों को नजर नहीं आती। देखें अब ये मादा इश्तिकाक से वो आगे गए हैं, ये तरीकाकार गलत है। अगर माना कुरान सबके नजदीक वाज़ेह था, जैसे आप ये तो क्लास है ना, नहीं तरीकाकार गलत करते ना। हाँ, अब उस जगह पे तरीका बड़ा अच्छा हो गया। ये काजी फिर मोहम्मद वाले मोहम्मद ने कुरान फहमी का तरीका तय किया, इसमें कदावत वाली बात कहां से आ गई? या तो वो कुरान के हुक्म से आगे जाएं, आप यानी किस तरह कज़िये को पलट रहे हो? कुरान के हुक्म में ही है। नहीं, बिल्कुल इसमें कुरान को समझने के लिए कुरान किताबें हैं ना हो
अगर आइंदा किसी आयत को समझना हो तो इन उसूलों पे अमल करना, कुरान समझ में आ जाएगा। इसमें ताजावत आपने अभी यही कहा, मैंने कहा उस्लूब अगर आले मोहम्मद तय कर दें तो हम कुरान को जल्दी समझ सकें। आप क्या कह रहे हैं आगे से रिवायात बहुत सी हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से, जिसको कुरान पर जब पेश किया जाए तो अभी जैसे ये 2 आयतों पर तो बात जैसी हुई सो हुई कि वहां पे मानी का मसला बन गया, पैगंबर ये नहीं करते वो नहीं करते, ये सब वो रिवायती नुक्ता नजर चल रहे हैं तफासिर की रोशनी में। अभी तक बराह रास्त चाहे मैं हूं चाहे ये हैं, बराह रास्त उस आयत को ज़बान और बयान के असालीब के लिहाज से बयान ही नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इसमें सिर्फ मैं इशारा कर दूंगा कि इनके यहाँ सिर्फ अलामा तबाई के यहाँ ये मिलता है कि वो कुरान मजीद की तफसीर को बराह रास्त अरबी मतन और कलाम अरब की रोशनी में करते हैं, या हमारे उस्ताद शेख मोहसिन नजफी साहब बहुत बड़े आदमी तबाई, बाकी सारे तफसीर बिल मासूर करते हैं और रिवायात को कुरान पे काजी बनाते हैं। एक तो सिर्फ ये 2 हस्तियां नहीं हैं, इनके अलावा भी मेरे इल्म में 2 हैं। ठीक है, दूसरी बात है वो सिर्फ इसी मनहज पे नहीं चलते, वो भी मासूर तफसीर लेते हैं। सैयद तबत भाई नहीं सैयद तबत भाई पूरा उनका मनहज तो हर मनहज ये नहीं है, आप उनकी तफसीर अभी ले चलो मैं गलती कर रहा हूं, फिर मेरी बात मजीद मजबूत है। आपने उसका एक हिस्सा दुरुस्त बयान किया, दूसरा हिस्सा अच्छा सैयद तबत अगलापन रिवायात से तफसीर करते हैं। नहीं सर, बात सुन लें। सैयद तबत भाई रिजवानुल्लाह ताला अलैह का मानना था कि वो माना मफहूम को तो लेते हैं, वो कुरान की तफसीर कुरान की आयत से करते थे। ठीक है, कुरान की एक आयत को खोलने के लिए दूसरी आयत इस्तेमाल करते थे। तो उनका मबना ये था कि कुरान को कुरान से समझा जा सकता है, फिर अपना मतलब जो समझे होते थे उसको अपने ऊपर इक्तिफा नहीं करते थे, फिर मासूम इनकी रिवायतों से तायद ले गया। बिल्कुल सही है। चले करबला पे इसीलिए आप देखेंगे कि उनकी तफसीर में हर बहस के आगे वो ठीक है से रवाई होगी। नहीं बेहतरीन गुफ्तगू, चूंकि तबाई की आपने बात की, कलाला रह गया, शेख मोहसिन अली नजफी कलाला रह गया वैसे कलाला। चले वो अगली नशिस्त में कर लेते हैं, अगली नशिस्त जो हमारी इंशाल्लाह जल्दी होगी मुहर्रम में, अगर आप हमको वक्त देंगे तो मुहर्रम में हम इसको रखेंगे। तो तबाई के हवाले से मैं एक जुमला अर्ज करूं, चूंकि मैंने पढ़ा कि बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने फरमाई कि क्या मालूम कि सूरा यासीन वही हुसैन हो कि जिसका है यानी सर नहीं था। बेहतरीन इशारा और बेहतरीन गुफ्तगू, अल्लाह ज़ाहिर है कि इस हवाले से हमारे इश्क में भी औज अता फरमाए। तो मैं ज़रा करबला के हवाले से, चूँकि मुहर्रम है, करबला के हवाले से अलामा साहब आपकी खिदमत में सवाल रखूँगा कि यजीद उस सिस्टम का बराह रास्त हिस्सा ही नहीं था जो बहुत पहले से ख़राब हो चुका था। यानी मौला अली पे तबर्रा किया जाता रहा, मौला हसन को जहर दे दिया गया और बहुत सारे मामलात होते रहे। तो यजीद बराह रास्त उस पूरी सिस्टम का हिस्सा नहीं था जो मामलात ख़राब रहे, यानी मौला अली पर तबर्रा होता रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मेहनत को किस तरह से एकदम फरामोश कर दिया गया और मौला हुसैन का गला काट दिया गया। करबला दर हकीकत क्यों हुई, जरा इस पे बात हम कर रहे हैं। देखिए, जो बात आपने ये फरमाई ना कि एकदम से नबी करीम की, ऐसा एकदम नहीं हुआ, इसके पीछे पूरे 50 साल है। सही है। इसको पैदर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब आप इस दार फ़ानी से दारुल बका की तरफ चले गए तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे पाबंदी लगाई गई। ठीक है, तारीख़ी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है, फिर उसके बाद जो है वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को एक गोया के महसूर कर दिया गया, ना कि उस कैद खाने में, लेकिन अमली तौर पे उनको आप कहेंगे साइड पे कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो दीन का असल मंबा और महवर थे, सही है, उनको जो है वो साइड पे कर दिया गया। ये भी एक करके उसके बाद अपने पसंदीदा अफराद को दीन की तशरीह के ऊपर लगाया गया। ठीक है, ये भी बाकायदा। उसके बाद एक एक करके सुन्नतों को तब्दील किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी जानिब से? जो अफराद मौजूद थे उन्हीं की जानिब से होगा, जाहिर है। ठीक है, नहीं जो आका के जानशीन थे वो तो, अब मैं इससे आगे और कुछ कह नहीं सकता ना, प्रॉब्लम ये है। सही। उसके बाद ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी करीम की सीरत के मद्दे मुकाबल रिवायतें बनाई गई जिनको नबी की सुन्नत कहा जाने लगा। ठीक है, वज़ाइन का दौर आया, एक पूरी मशीनरी लगाई गई और तारीख, चूँकि ये तारीखी बातें हैं और तवारीख में ये चीज़ें साबित हैं। ठीक है, और फिर जब यजीद आता है तो यजीद नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक खलीफा रसूल बन के वहाँ बैठा हुआ था और लोग उसको तस्लीम भी कर रहे थे, लोग सहाबा भी उसकी बैत भी कर रहे हैं। आज भी लोग चीखते हैं ना कि जब सहाबा ने बैत कर ली थी तो शिया कौन होते हैं उसका इनकार करने वाला। तो अब मुझे नहीं पता कि उनको मैं क्या कहूँ, हुसैन ने नहीं की तो बाकी कौन होते हैं करने वाले। ये तो ठीक है, ये तो हम कह रहे हैं ना हकीकत आप उन लोगों का और उनका हिसाब लगाएं जिन्होंने बैत कर ली थी। ठीक है, तो सवाल ये कि ये
एकदम से नहीं हुआ, ये बाकायदा एक प्लान के तहत चीज़ चली है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबले एक बंदा खिलाफत का दावेदार हो गया और हुसैन से बैत मांग रहा है, ये एकदम से नहीं हो गया। और हैरानगी, आखिरी सहाबी जो इस दुनिया से गए अबू तुफैल आमिर बिन वासिला, जी 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 100 हिजरी में, 107 हिजरी में या 110, 3 अकवाल है, जी जी ठीक है। अब इसका मतलब है 60 हिजरी में तो बहुत सारे होंगे, बिल्कुल। तो सहाबा इकराम की मौजूदगी में ऐसा शख्स दावा कर रहा है कि मैं नबी करीम का, हाय तो आप मुझे बताएं, यानी दीन की शक्ल कितना बिगड़ चुकी है सिर्फ 50 साल में, सिर्फ 50 साल में। आप कह रहे हैं अब तक महफूज आ रहा है, सिर्फ 50 साल में ये हाल है। और तस्वीरें मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया। और आप यजीद की अगर वो पढ़ें, एक तरफ यजीद की सीरत पढ़े और एक तरफ का उसकी बुखारी की रिवायात पढ़े, तो आपको मुमासलत भी नजर आएगी। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता पर्दे में रह के, ठीक है कि इस कदर सुन्नत रसूल को बिगाड़ा गया है, इस कदर समझा नहीं। लामा साहब जरा आप मुझे समझा दीजिए, तिफले मकतब हूँ कि बुखारी की रिवायात एक तरफ पढ़ ले, दूसरी तरफ यजीद की शख्सियत रख ले, एक जैसी नजर आएंगी। मैं जरा समझ नहीं, मैं इनकी बात का पूरा खुलासा कर देता हूँ, बल्कि आप तलखीस कीजिए। तलखीस कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको समराइज करते हैं। बुनियादी बात तो ये है कि ये यहाँ तक तो बात ठीक है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद मोहम्मद व आले मोहम्मद के हवाले से जो दिलों के अंदर बुग़्ज़ व इनात था, चूँकि मुनाफिकीन अजम तो वहाँ आ गए थे, चंद एक मुनाफिकीन अरब भी आप कह लें, तो मौला कायनात से मुतअल्लिक़ मज़ीद आले मोहम्मद से मुतअल्लिक़ वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों में भी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर भी आ रही थी। लेकिन ये कहना कि सहाबा कराम ने हदीसों पर पाबंदी लगाई, हम उसको मुस्बत लेते हैं, हम उसको मनफी असल बात को मानते हैं, उसकी आगे तावील करते हैं कि तावील वज़ाहत का तावील यानी असल कज़िये को मानते हैं, पाबंदी हुई लेकिन उसकी वजह फिर आपको वजह बताते हैं कि पाबंदी कोई मनफी नहीं थी, इसलिए मौला कायनात से भी सुन्नी शिया की रिवायतें बहुत कम मिलती हैं, वो पाबंदी की वजह से कम थी। बहरहाल तो हालात बिगड़े थे, हम इसको मानते हैं, और वो हालात बिगड़ने के नतीजे में फिर सैयदना हुसैन इब्न अली को ज़बरदस्ती बैत पर आमादा करना और उनका इनकार और ये सारी चीज़ें, तो ये भी है कि आवाज़ें लग गई थी कि ये खलीफा रसूल है, ये है, ऐसे है, वैसे है। तो इन्होंने दीन की बात की, तो दीन उस वक्त भी महफूज था, आज भी महफूज है। जिसको ये सुन्नत कहते हैं ना, वो उसवा हसन है। दीन की शक्ल बिगाड़ने वाला यजीद क्या बिगाड़ा? तख्त पे आ गया। बिगाड़ा क्या? बिगड़ने दिया नहीं गया, वो तो तैयार था। फिर नहीं ना बिगड़ा, आका जान, तो मैं कह रहा हूँ तैयार था। अरे हुसैन ने नहीं बिगड़ने दिया ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, मौला हुसैन आए ना, दीन वही महफूज है, आज भी महफूज है। आज भी हुसैन का ही कोई फरजंद है इसकी वजह से महफूज है, तो हम उम्मत की वजह से नहीं कि कोई इसमें शक नहीं है, उम्मत की वजह से नहीं कि हम कहें तो सिर्फ ईरान में महफूज है। नहीं जो सुन्नी, यहाँ तो सुन्नी है। नहीं, मैं औलाद से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। चलो इमाम मेहदी पर बात होगी, वो तो बात कर लेंगे हम, बात तो अलग करेंगे, उसके लिए सर मैं तो चाह रहा हूँ, लेकिन हम उस सिलसिले की बका की बात कर रहे हैं, हम शिया सुन्नी की वजह से बात नहीं कर रहे, कोई शक नहीं है। ये हमारा वो आले मोहम्मद है ना, आले मोहम्मद है, ये आले मोहम्मद है, सैयद खामनेई की वजह से बात। आगाजान अलामा साहब, ये आले मोहम्मद है पोशाक पे जिनकी, ये आले मोहम्मद है पोशाक पे जिनकी पैबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। बेशक। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि यजीद बिन मुआविया से मुताल्लिक कुछ हकायक हैं और कुछ फजूलियात हैं, हम उन बुनियादों पर बात करें जो तारीख के यहाँ मुसल्लम। फजूलियात यजीद के मुताल्लिक, यानी कि वो सुनी सुनाई रिवायतें हैं ना, वो तो आले मोहम्मद से मुताल्लिक भी मिल अच्छा, आप थोड़ा यजीद को अच्छा समझते हैं? थोड़ा नहीं समझता, यानी कि देखें यही बुनियादी बात है। यजीद पे अल्लाह की लानत हो, बेशक लानत हो, गालें हो रही है, मुलाई बैठे हुए। अर्ज ये कर रहा हूँ कि सैयदना हुसैन इब्न अली से बैत मांगना ये सबसे बड़ी गलती, मासियत यजीद बिन मुआविया की, और नहीं मांगी उसने, यानी कि ये गलती है ना, मासियत है ना, वलीद बिन उतबा को भेज के जबरदस्ती। यानी कि हुसैन अगर ये आजादाना हुकूमतें हैं, आदिलाना हुकूमतें हैं, तो अगर कोई नहीं माना जा रहा तो फिर छोड़ देना, जबरदस्ती बैत पे मजबूर करना। यानी कि चले किसी हद तक इनका इख्तलाफ भी हो, लेकिन साद बिन उबादा के पीछे अबू बकर ने फौजें नहीं भेजी। मौला अली 6 महीने तक अगर नाराज रहे, उस रिवायत को मान ले, तो अबू बकर ने प्रेशर नहीं डाला। मैं सुनी रिवायतों की बात नहीं कर रहा, हकायक की बात सही है, बेहतरीन है। तो अगर ये आदिलाना हुकूमत थी तो हजरत हुसैन पर क्यों प्रेशर डाला गया? बिल्कुल सही, ठीक है, बेहतरीन। हम इसके खिलाफ हैं। जहां तक इन्होंने वो सहाबा की बात की, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर उन्होंने बैत कर ली तो हम इसको गलत समझते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर खुद उनका ईमान हुसैन इब्न अली के ईमान के लेवल पर नहीं था, बिल्कुल हम नहीं समझते। सहाबा की यजीद की बैत कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं।
मैं उसको गलत समझता हूँ। नहीं, नॉर्मल बात है वैसे, नहीं गलत समझता बात नॉर्मल है ये। किस लिहाज से? तो यजीद जैसे बंदे की सहाबी रसूल की बैत करना आपके लिए नॉर्मल बात है? मैं इस पर हैरान एक इसलिए नहीं बंदा हूँ, सहाबी इस जिसको पर हैरान दर्जा इसलिए दे रहे नहीं हैं, हूँ। एक मिनट ठहरे, मैं कोई दर्जा नहीं दे रहा। नहीं, जो अहले सुन्नत हजरात के आपने भी कुछ देर पहले दर्जा दिए हैं उनको कि सहाबा का मकाम हमसे बहुत बुलंद है, ठीक है? जमात साहबा जमात साहबा ना, जमात में वो आते हैं कि नहीं? यजीद नहीं, बंदे तो आते हैं जिन्होंने बैत की, पूरी जमात साहबा, चंद फर्द अफराद नहीं, कुल्ली जमात साहबा। और जिस तरह की आप बात कर, उसमें इख्तलाफ ये हो जाएगा कि हम रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले सबको साहबा नहीं कहते। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। उसमें वो अच्छा सही, बेहतरीन गुफ्तगू। हाँ। मैं असल में एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूँ, चूंकि मुहर्रम है, रिसालत के मुसलमान मुहर्रम है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आका आपके जान? नजदीक सहाबी की तारीफ क्या है? जो आपके यहाँ आप मेरे यहाँ कह दिया तो फिर तो तारीफ की जरूरत ही नहीं है। चले इसको हम अपने इसमें रखते हैं, क्योंकि करबला पे बात हो रही है। मुझे जरा ये बता दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ रिवायत एक मिलती है कि करबला में जाफिर जिन सर ये देखें आया था, और वो एक होती वो चीज कि जो मुसल्लम हो, तारीखी तौर पे उसका सबूत हो, जिस जो मुस्तनद कुतुब के अंदर मौजूद, ठीक है। एक वो है जो प्राइमरी सोर्सेज में नहीं होती, बाद में आती है, 8वीं सदी में आ गई, 9वीं सदी में आ गई, इस तरह की बहुत, यानी आप नहीं मानते? ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें रिवायात हैं जिनके सबूत के ऊपर हमारे पास कोई दलील नहीं। सही है, बेहतरीन गुफ्तगू। हम उसको इनकार भी नहीं करते हैं कि हमारे पास रादे पे भी कोई दलील मौजूद नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन जिन्नों का नोहा तो है, ठीक है, जिन्नों का नोहा तो जिन्नों का रिसालत में भी, अहले सुन्नत में हमारे, लेकिन ये देखिए स्पेसिफिक किसी वाकया को लेके चलना, उसको लेके चलना, हमारे पास उसके सबूत और किसी मुस्तनद किताब में हम आपका भी यही मौक़िफ़ है। ठीक सेम है, सेम। अच्छा, मैं चूंकि आपने जब हमारा ये आगाज हुआ इल्मी टाकरे का, तो आपने फरमाया कि दीन वो है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करे, ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि आखिरी सवाल है आज के इस इल्मी टाकरे का, बिल्कुल आखिरी सवाल, इसको आप मुख्तसर रखिएगा कि आपने अपनी जुबान अक़दस से फरमाया कि दीन वो है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमा दे, बयान करे। मुहर्रमुल हराम में हम देखते हैं कि अहले तशय्युअ हज़रात अपनी कमीज़ें उतार कर अपने सीनों पर छुरियां मार रहे हैं और यूं नंग धड़ंग दिखा रहे हैं, बेपर्दगी फैलाई जा रही है। माएँ बहनें चौक चौराहों में खड़ी हुई देख रही हैं, उनके सर भी नंगे हैं, और ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। अपने ऊपर छुरियां मारी जा रही हैं, सीनों पर छुरियां मारी जा रही हैं, सीना कोबी की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को गर्म कोयलों पर लिटाया जा रहा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ये कहाँ फरमाया है, जरा बता दीजिए। सर बात यह है कि एक है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने फरमाया है, और एक वो अफ़ाल है जो हम कर रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। ये दीन नहीं है फिर? जो हम कर रहे हैं वो तो सारा दीन नहीं है ना, मुमकिन है कुछ चीजें हम ऐन दीन के मुताबिक कर रहे हो, और मुमकिन है कुछ हमने शामिल की। सही सही। इस आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सवाल रखा है। जी जी बिल्कुल। ये जितना भी आपने सिनेरियो बयान किया, इनमें कुछ चीज़ें जैसे मातम करना, सीनों को भी करना, ये तो बिल्कुल आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन की सीरत से साबित है कि उन्होंने गम मनाया। गम मनाने में छुरियां तेज करना, सर एक मिनट है, 9वीं की रात छुरियां बकायदा तेज की जा रही है। मैं सब पे आ रहा हूँ, एक एक चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। वैसे मैं बतौर कुल्ली जवाब भी दे सकता था, यानी मिला के कुल गोल करके, मैं एक एक चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ ताकि सब नाजरीन भी इस चीज़ को समझ लें। एक है गम मनाना, सीनों को भी करना, मातम करना। जी, मातम करना, ये चीज़ें तो सीरत आले मोहम्मद से इसकी तायीद है। गम मनाया, उन्होंने मनाया अपने उस दौर के मुताबिक जो चीज़ें उनके लिए मुमकिन थी, क्योंकि वो भी महसूर रहे हैं। और कुछ उन्होंने, जैसे कि सैयदा कौनैन हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो फ़र्त गम में आके अपना जो है माथा मुबारक जो है वो उसके ऊपर घोड़े को जो सवारी की वो थी, पलाम था या जो भी था, उसके ऊपर मारा, और आपका जो है वो लहूलुहान हो गया फरते उसमें गम में। इसी तरह दीगर है कि अपने चेहरे को पीटा बाद जगह पे है, और इस तरह की। तो ये चीज़ें साबित हैं जो आप कर रहे हैं कि आग लगाना, कोयलों के ऊपर करना, छोटे बच्चों को लुटाया जा रहा है जान, इसका सीरत आले मोहम्मद के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि रस्में अली असगर अदा हो रही है। नहीं, ये जहालत अदा हो रही है। जो चीज़ें गलत हैं, जो मातम है, जो गम है, जो आज़ादारी के शिआर हैं, जो आगाजान जो मातम अब यहाँ हो रहा है ना, ये भी आले मोहम्मद से साबित नहीं है, इंतहाई माज़रत के साथ। मेरी बात सुने, जो चीज़ें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन की सीरत मुबारका से साबित हैं, हम फ़कत उन्हीं का दिफा करेंगे। अगर हमने कोई चीज़ साबित कर दी ऐसी कि जो वाक़ई तहजीब के खिलाफ, मसलन आपने कहा कि सर नंगे बाहर आते हैं, इंतहा आले मोहम्मद इसके खिलाफ हैं। पर्दा हर खातून पे वाजिब है, वो जो जुलूस में आई है उस पर भी वाजिब है, और पूरा शरी पर्दा वाजिब है। हाँ।
अगर वो आई है तो आले मोहम्मद के साथ उसका कोई लेना और देना आगा नहीं। जान बाकायदा प्लानिंग के साथ एक बीट बनाकर मातम किया जाता है, और एक बीट बना, अलामा साहब एक बीट बनाई जाती है, छुरियों को यूं पकड़ा जाता है, यूं पीछे लाते एक है हैं, जंजीर, और फिर थोड़ी देर के बाद नहीं, तेरा पुरसा हो गया, अरे इब्राहिम हुसैन में हो जाए शहीद। अब देखें, एक चीज है कि जंजीर जनी करना जी, फर्ज जी, गाम में, जी, जी। इस दोनों चीजों को जुदा करना चाहिए बतौर गाम में, और एक है इसको फैशन बना के करना, जैसे आप कह रहे हैं फैशन बना। सर गम में भी जंजीर जनी जायज नहीं, ठीक है ना, ये आप कह रहे हैं, ठीक है, आप बता दें, आप आले मोहम्मद से रिवायत दिखा दें, ठीक है, आयत नहीं रिवायत दिखा दें। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैंने अभी उसका असल सबूत जो है जी, जी, वो वो पेश सही किया, बात है। असल सबूत पेश किया। असल का सबूत होता है फरियाद का, जी, जी। आगे से इस्तिदलाल होता है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि अगर मैंने गिलास यहाँ से यहाँ रखा, इसका भी सबूत दिखाओ, ऐसा नहीं होता। कुछ मुबाहात होती हैं, कुछ असल होती, कुछ उसकी फरू होती हैं, कुछ उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आले मोहम्मद से गम साबित है, गम के कुछ शियार साबित सही हैं, है। और खुद कहा कि गम को आम करो, और फिर वो हर इलाके में तब्दील होता रहा। ठीक है, उस पर पाबंदी सिर्फ इतनी है कि दीन की तौहीन ना हो, सही है, तहजीब इंसानी जो असलन तहजीब है, ये नहीं कि जो माशरे में लाए जो दीन की तहजीब है, उसकी कोई वो तौहीन ना हो, आले मोहम्मद के पैगाम को कोई ठेस ना पहुंचे, उनका जो मक्तल और उनका जो पैगाम है उसको कोई, और किसी मुसलमान के जायज हुकूक सलब ना हो, ये सारी चीजें ज़दारी में मलहूज है। बेहतर, अगर कोई इसके खिलाफ करता, अब मैं इस चीज को खोलना शुरू कर दूंगा, मुमकिन है बाज अहले सुन्नत हजरात या बाज हमारे दोस्त हजरात को पसंद ना हो जो ये काम करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे उन दोस्तों को खुश नहीं करना, मुझे आले मोहम्मद की बात करनी है। लोग मेरे खिलाफ नहीं, जायज हुकूक साहब बेहतरीन गुफ्तगू की है, जायज हुकूक, यानी ना कोई के शख्स ना है, उसकी ना माँ के बीमार है, हमने वो एम्बुलेंस किसी में माँ को लेकर आ ना रहा है, के- मगर नाके लगाकर बंद किया हुआ है, जायज हुकूक है। ये जायज हुकूक नहीं है। अच्छा, बताता हूँ क्यों नहीं है। जो हम बंद करते हैं ना, ये हम नहीं करते, ये आपकी हुकूमतें और रियासतें करती हैं। हमने हमेशा मुतालबा किया रोड खुले रखें, क्योंकि हमारे जिम्मेदारान ने अमन को इस काबिल नहीं बनाया। बात सुन लें, इस बात को समझे। जहां सर जरा समझना चाहिए। जुमला ले लीजिए, जी, जरा जी, आप सवाल ले लीजिए। आपने बंद नहीं किया, जी, ये बंद करवाया गया, नहीं जितना रश होगा एम्बुलेंस गुजर पाएगी? जी, हम तो गुजरने देते हैं, हम रास्ता बना के देते अच्छा, वो हैं। मातमदारी छोड़ देते हैं आप? बिल्कुल रास्ता देते हैं। इश्क में खलल पैदा हो गया? यार नहीं नहीं, क्यों खलल पैदा हो गया? अच्छा। कोई खलल नहीं पैदा होता। अच्छा, यानी इश्क में अब खलल। आप एक चीज को बना के इस तरह पेश करें कि भाई ये गलत बात है। इश्क में खलल पैदा नहीं, हो गया। देखिए, आप किसी चीज को चटपटी करने के लिए इस तरह कहें। नहीं, मैं चटपटी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अब इसमें आपको भी पता है कि अगर मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ किसी ऐसी जगह पे, तो मुझे वो रास्ता छोड़ देना चाहिए किसी मुसलमान का हक सर। तो क्या आप इबादत में खलल पैदा हो गया? सर, हर चीज के कानून होते हैं, मेरी अर्ज सुन लें। वहां पे हम एम्बुलेंस भी गुजरने देते हैं, कोई इमरजेंसी किसी की हो वो भी करने देते हैं, हम खुद गुजरवाते रहे, और अब भी ऐसा होता है। सही है, अगर आपको कोई नादर मिसाल इसकी मिल जाती तो उसको पूरी अहले तशय्यो पे तो नहीं थोपा जा सकता। सही है, बिल्कुल सही है। अब आप जो बात कर रहे हैं ना, जिम्मेदारान की ड्यूटी ये थी कि वो मुल्क को इस काबिल बनाते कि किसी के लिए रास्ता बंद ना होता, हम चुप करके गुजर जाते, ट्रैफिक भी चलती रहती, हम दुकानें बंद कराने के हक में नहीं है। हमने आज तक नहीं कहा, हम इसके खिलाफ हैं बल्कि कि भाई आप, अगर आपका नहीं दिल मानता और आप हमारे साथ इस नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं है, अपनी दुकानें खुली रखें, हमें क्या बिल्कुल सही, प्रॉब्लम है? बेहतरीन गुफ्तगू। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये जिन जिम्मेदारों की थी उन्होंने बंद की है कि भाई हम सिक्योरिटी प्रोवाइड आपको मुल्क को बतौर कुल्ली तो हम नहीं बना सके सही है, पुरअमन, सही तो है। हम इतना कर देते हैं। ये उनका मसला है, वो आज इतना पुरअमन बना दें तो हम तो बिस्मिल्लाह हाजिर, हम बेहतरीन कहते भाई आप अपनी छतों पे खड़े होकर देखते रहे, हमें क्या? जाहिर तशय्यो का मौक़िफ़ है। ठीक है, ये तशय्यो का मौक़िफ़ हाँ, है। सही है। हम गम मनाते हैं, सड़कों पे भी मनाते हैं, अहले क्योंकि सुन्नत जिस भी तरह अहले सुन्नत की देवबंदियों की हत्या गैर मुस्लिमों के लिए ये पाकिस्तान है, वैसे ही हमारे लिए बिल्कुल सही। जैसे उनको गलियों में चलने का हाँ। हक है, अपनी रसूमात जो पाकिस्तान के आइन में है, जी। दीनी रसूमात को खुल के मनाने का हक है, वैसे हमें भी है। बिल्कुल सही। हम किसी के जो मुकद्दसात है उसकी तौहीन को भी इसमें जायज नहीं समझते। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये सही। हमारा बेहतरीन गुफ्तगू, वाज़ेह तशय्यो का मौक़िफ़ है। अल्लामा साहब, आप इसमें कुछ कहेंगे? नहीं, इत्तफाक। हाँ, मातम के हवाले से गुफ्तगू उनका एक मौक़िफ़ है। फिक़ही इख्तिलाफ है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल सही, उसके बिल्कुल सही। असल मौजूद है तो वो इतना बड़ा हाँ, मसला नहीं है। आप हजरात का बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से, और अल्लामा साहब बिल्कुल साहब का, आप तो करबला से माशाल्लाह डायरेक्ट पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, इसी तरह आप इल्म की शम्मा जलाते रहें। और मैं चाहूँगा अगर कुछ इख्तलाफात भी थे तो आप ज़रा बगल गिर हो जाए। वो हम पहले होते रहते हैं, काफ़ी बार होते हैं। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार हो जाए, हमारे नाज़रीन देख लें ज़रा। मैं अर्ज़ करूं, एक बात मैं अर्ज करूंगा, तलहा भाई हमारे भाई हैं, हाँ। इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, हाँ। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और इनके नुक्ता नजर से हमेशा तकरीबन 90% इख्तिलाफ यही रहता है। इत्तिहाद है बैनुल ठीक है? मुस्लिमीन का। लेकिन ये हमारे साथ बहुत सारे मकामात में हमारी महफिलों में होते हैं, हम इनके पास जाते अल्लाह हैं, सलामत तो ये सिलसिला चलता अल्लाह रहता है। सलामत रखे। मैं आप चाह रहा हूँ कहें ज़रा तो हम आप 10 बार बगल गिर हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह सलामत। हम 10 बार बहुत बगल गिर हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हज़रात का एक मरतबा से फिर मैं कदरदान हूँ, आपने कीमती वक्त फरमाया। नाज़रीन कराम,
आज का हमारा इल्मी मुबाहिसा और इल्मी टाकरा आपने देखा और महसूस भी हुए, बहुत इल्म भी आपने हासिल किया। चूँकि मुहर्रम हराम के हवाले से ये इल्मी टाकरा था और आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर किसी ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। और इस इल्मी मुबाहिसे के दौरान, इल्मी टाकरे के दौरान हम हजरात से कोई गलती या सहव हो गई हो तो रब के हुजूर तौबा के तलबगार और माफ़ी के खासगार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।